हम लोग नंदी सूत्र कर रहे हैं। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नंदी सूत्र के स्टार्टिंग से हमने देखा, देवादिगणित श्रमण ने पहले बहुतों को विनय किया। फिर अभी वो स्टूडेंट मतलब जो पात्र होते हैं, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या क्वालिटीज गंदी है, क्या क्वालिटीज अच्छी हैं, इनका अलग अलग दृष्टांतों से वर्णन चल रहा है। विनय बात अलग है, बट ये स्टूडेंट कैसा हो, पात्र कैसा हो, ये बताने की क्या जरूरत है? सोच के देखिए, क्या जरूरत है? एक आगम के बिगिनिंग स्टार्टिंग के बिगिन मतलब स्टार्ट करने से पहले क्या जरूरत है कि स्टूडेंट में क्या हो? मतलब वो ये कहना चाहते हैं हम बेकार स्टूडेंट्स हैं, या हम लोग गलत हैं, और मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हैं देवादिगणि श्यामा श्रमण जिन्होंने ये आगम लिपिबद्ध किया? बोलना क्या चाह रहे हैं? हम गंदे स्टूडेंट हैं, हम गंदे पात्र हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं? आपको लुक डाउन कर रहे हैं? क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? सोच के देखो। आप जब स्कूल कॉलेज में थे तो आपको रियलाइज होता था कि आपकी क्लास में जब टीचर एंटर होती थी तो वो पढ़ाती कितना था और दूसरे काम कितने करती थी? कभी सोचा है? मैं आपको दो तीन एग्जांपल देती हूँ। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, स्कूल में थे, सेकेंड थर्ड फोर्थ में थे ना, तो एक मैथ्स की टीचर थी। वो जैसे ही क्लास में घुसती थी ना, वो पहले 5 मिनट पता क्या करती थी? बस 10 तक के टेबल्स बस सबको अच्छे तरह से आने चाहिए, तो टेबल्स पूछती थी। 4 2 राइट, 8 7 ऐसे चिल्लाती थी और सारे बच्चे चीख चीख के आंसर देते थे। वो पिन पॉइंट भी नहीं करती थी, राइट, मोस्टली चिल्ला चिल्ला के बोलती थी। वो क्या तो मैंने उसको बोला कि यू कैन आस्क पीपल। कहती है, नो, आई जस्ट वांट द एनर्जी लेवल्स टू गो अप, कि यदि कोई किसी का दिमाग सोया हुआ है तो ठक से उड़ जाए। अंडरस्टूड? हाँ, बेसिकली ब्रेन अलर्टनेस इज नीडेड इन मैथ्स, राइट? तो वो ऐसे उठाती थी बच्चों को, 5 मिनट ही करती थी। देन शी वुड टीच जो भी पढ़ाना होता था, पर वो मैथ्स पढ़ कहती थी टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो 10 के तक के टेबल्स वो इस तरह से करती थी। मैंने आगे चल के देखा, जब हम लोग अलग से कोई वर्कशॉप, मतलब हम लोग इनबिल्ट रहते थे, पढ़ाई करते थे अपने सेल्फ स्टडी लेवल पे, जब पढ़ाई करते थे ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंडर मैंने 6 मंथ्स काम किया। तो वो लोग है ना, हर थोड़ा पढ़ाते थे, फिर वो ऐसे बोलते थे ओके एनर्जाइजर्स। एनर्जाइजर्स में क्या होता था? कोई ना कोई छोटी छोटी एक्सरसाइज होती थी, 30 सेकेंड्स या 1 मिनट की। 30 सेकेंड्स बहुत छोटे होते हैं, 1 मिनट बहुत छोटा होता है। इतनी ही ना एक्सरसाइज बोलते थे, कुछ भी बोलते थे, और हमको वो करना होता था सारे काम छोड़ के, मतलब लिटरली पेन्स डाउन खड़े होके वो कर लेते थे, राइट? वो ऐसे बोल सकते, ऐसा भी बोल सकते, जंप अप और सिंग सॉन्ग और डू दिस, कुछ भी नॉनसेंस। क्या सोच रहे हैं? अलर्टनेस ला रहे हैं। अंडरस्टूड? ये ऐसे कई बार कई हम चीजें देखते हैं जो एवरी 1 आवर पे वो एनर्जाइजर्स लाते थे। मतलब वो जब मैं 6 महीने में थे, कभी भी सेल्फ स्टडी की उसमें पढ़ाई होती थी ना 6 महीने में, एनर्जाइजर्स वाज अ पार्ट ऑफ इट। हम लोग बल्कि ढूंढ रहे होते थे कहाँ से एनर्जाइजर्स लाए, कौन कौन से नए नए एनर्जाइजर्स लेके आए। बाद में इसके अलावा मैंने बहुत कम लोग देखे हैं, जो टीचर्स जो होते हैं ना, वो आके कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए और ये स्टूडेंट की क्वालिटी इस लेवल तक लेके आऊं, मतलब मैं स्टूडेंट की क्वालिटी इस तरह से लेके आऊं। ज्यादातर जब बच्चे बड़े हुए ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई मैं आपको बताती हूँ। मेरी बेटी जब कॉलेज में थी ना, तो वो आके चिल्लाती थी, क्या टीचर आधा घंटा, मतलब जितना क्लास थी ना उसका 50% ऑफ द टाइम आके डिसिप्लिन कर रही है। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम ये क्यों नहीं किया? तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे? तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे? कहते हैं यदि 1 घंटे की क्लास है, 50% ऑफ द टाइम, आधा घंटा तुम डिसिप्लिन में डालोगे, पढ़ाओगे कितना? आधा घंटा, राइट? कभी कभी तो क्लास इतनी बुरी हो जाती है कि डिसिप्लिन के अंदर ही मैक्सिमम टाइम चला जाता है, या मैडम का मूड खराब हो जाता है। बच्चे भी कोई सुधरे हुए नहीं होते हैं, राइट? कभी वो तंग करते हैं, मैडम का मूड खराब हो जाता है। सारा कुछ करने में ना, यदि हम टीचर सिर्फ डिसिप्लिन करने में टाइम वेस्ट करेंगे, तो पढ़ाएंगे कब बताइए? बच्चे स्कूल में या कॉलेज में क्यों जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। और टीचर क्या कर रही है? डिसिप्लिन कर रही है। अब टीचर भी बोलती है मुझे नॉनसेंस नहीं चाहिए, प्लीज अलर्ट रहो, जो मैं बोल रही हूँ सुनो। कई बार बेवजह पे ऑब्जेक्शन करेंगे, बेवजह पे ये करेंगे। बट स्कूल और कॉलेज के टीचर्स को भी स्टूडेंट अच्छे चाहिए जो डिसिप्लिन्ड हो। अंडरस्टूड?
तो क्या ये चीज जैन धर्म में लागू नहीं होती है? जब एक आचार्य भगवंत आगम दे रहे हैं, विनय कर लिया, तो अभी क्या बोल रहे हैं, मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए। एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए, ये अच्छी अच्छी क्वालिटीज वाला, पर गंदा भी हो सकता है, पर गंदा क्वालिटीज के साथ ये प्रॉब्लम होगी, देख लो। मतलब ट्राइंग टू टेल यू अच्छा और बुरे में हो रहा है। हमारे रोज के जो कर्म है, रोज के चेंज होते हैं। जो आज कर्म मेरे हैं, कल नहीं होंगे। कल क्या पता मेरे दर्शना वर्णीय कर्म का उदय हो और मुझे नींद आ रही हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, जब मैं समय करके बैठी हूँ। बट परसों मेरे को ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, तो मैं कुछ पढ़ रही हूँ, सीरियसली ऊपर से जा रहा है, होता है ना कई बार, लिटरली उपयोगी नहीं चल रहा है, ऐसा भी होता है। कई बार इतना अंतराय कर्म का उदय होता है कि मैं पढ़ने बैठी हूँ और कोई म्यूजिक बज रहा है, ने कोई घर में आ गया, ने कोई आवाज, ऐसी डिस्टर्बेंस होते हैं, अंतराय कर्म का उदय होता है। फिर मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, ठीक से नहीं होता है। हर दिन अलग अलग कर्म उदय होता है, राइट। और चौथे दिन मोहनीय कर्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, और सामायिक करते हुए मेरे को टेंशन हो गया ना, बच्चे की तबीयत कैसे ठीक करूं, डू यू अंडरस्टैंड, राइट। अभी बस सामायिक खत्म करूं और उसको डॉक्टर के पास ले जाऊं। दिमाग वो मोहनीय कर्म में प्यार राग फॉर माय चाइल्ड में, बच्चा कैसे ठीक हो, वो सब में रहता है। रोज मेरे कर्म उदय अलग अलग होते हैं। बट टीचर ये सब नहीं देखेगा। टीचर बोलेगा मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को एक्सपेक्टेशंस है, एक सर्टेन लेवल पे तुम फंक्शन करो, राइट। वो बोलता है तुम्हारे में ये क्वालिटीज मुझे चाहिए, क्योंकि ये फायदा करेगी तुमको। ये क्वालिटीज मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वही चल रहा है। तो आचार्य भगवान डिसिप्लिन कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? हमको। तो रोज हम अपने आप को डिसिप्लिन कर लें। होता है ना, एक दिन हमको क्रोध आया हुआ है, हमको तो सारे संघों में आचार्य भगवान साधु भगवंतों में गलतियां दिखाई दे रही है, होता है ना कई बार। क्रोध और मान का उदय होता है। तो मान का उदय और क्रोध का उदय होगा, तो क्या करोगे आप समाइक में? मेरा संग कितना अच्छा, मेरे आचार्य कितने, जब बाकी सारे संग घटिया, साधु भी घटिया, श्रावक भी घटिया, गालियां निकलेंगी ना, निकलती है ना, ईमानदारी से बोलो। ऐसा मत बोलो कि मैं नहीं करती हूँ, होती है। तो ये सब जब दिमाग में चलता है ना, हमको रियलाइज नहीं होता है कि हमारा मान मान चालू हो गया, क्रोध हो गया, लोभ चालू हो गया, कुछ चालू हो गया, कौन सा कर्म हमको नहीं समझ में आता है। ये सारे टॉपिक से आचार्य भगवंत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो डोंट डू थिंग्स रॉन्ग। गलत करोगे, बर्बाद तुम होगे, पात्र ही नहीं बन पाओगे। पात्र अच्छे बनोगे, सब कुछ मिल जाएगा तुमको, ठीक है। ये इंडिविजुअल लेवल पे है। तो हमने 10वें और 11वें का देखा था, बिल्ली और चाहक का दृष्टांत। बिल्ली अभिनय करती है, दूध पीना होती है तो पहले तो बर्तन को गिरा देगी, फिर जब वो मिट्टी में मिल जाएगा तो उसको उसको चाटेगी, जिससे उसकी खुद की तबीयत भी खराब हो जाएगी। इस तरह से गंदे तरीके से कोई व्याख्यान को कोई सुने नहीं, और बिना विनय से सुने, किसी को सुने हुए को ज्ञान को ग्रहण करे, राइट। अपच भी हो सकता है। अपच मतलब हमको कुछ आचार्य भगवंत या हमारा सा कुछ और कहना चाहते हैं और हम कुछ और उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। ये सब होना बहुत नॉर्मल चीज है। ये अविनय के कारण है, राइट, शुद्ध ज्ञान का अविनय। ऐसे लोग अपात्र हैं। अपात्र हैं का मतलब है प्लीज आपका कुछ भला नहीं होगा, अच्छे बन जाओ। तो जहां का दृष्टांत के समान विनयी बनो। जहां आई डोंट नो व्हाट इट इज, विच व्हाट इट इज आई डोंट नो, बट बट बातों से पता लग जाता है कि दूध यदि दिया जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा पीता है, अपने बॉडी को भी चाटता रहता है, ठीक करके पीता है, राइट। और पीने के बाद तो उसको शुद्ध दूध मिलता है, क्योंकि वो गिराता नहीं है उसको, और वो अच्छे तरीके से पचता है। इसी तरह से जो श्रोता आचार्य का अच्छे से विनय करते हैं और बैठ के ज्ञान लेते हैं, उनको अपनी मंद या तीव्र ग्रहण धारणा शक्ति के अनुसार अल्प बहुत मात्रा में शुद्ध ज्ञान ग्रहण होता है, राइट। इसका मतलब मेरी धारणा शक्ति और पूजा की धारणा शक्ति अलग अलग हो सकती है। किसी का अल्प हो सकता है और किसी का ज्यादा हो सकता है, बहुत मात्रा में हो सकता है। पर शुद्ध ज्ञान करने की कैपेसिटी अलग है। इसका मतलब इट्स ओके टू हैव लेस ज्ञान। पूजा, कभी एक संघ में बैठो, 10 लोग बैठे हैं और तुम्ही को समझ नहीं आ रहा, बाकी सबको समझ में आ रहा है, राइट। होता है ना ऐसी बहुत बार चीजें, राइट। तो क्या होता है, हमको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा, राइट। हमारे पास क्यों कम ज्ञान है यार, उनके पाठ्यक्रम में 100 on 100 आते हैं, उनको कैसे सारे थोकड़े कंठस्थ हैं, सब कुछ आता है, हमको ये फीलिंग्स आती है ना। कभी ये फीलिंग्स मत लाओ, क्योंकि ज्ञान ज्यादा भी हो सकता है, ज्ञान कम भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो अपनी मंद या तीव्र ग्रहण धारणा शक्ति के अनुसार
अल्प बहुत मात्रा में शुद्ध ज्ञान ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उसे दोहराकर परिपक्व करते हैं, मतलब उसको रिपीट करके उस ज्ञान को पक्का करते हैं, ठीक है? इससे उन्हें शुद्ध ज्ञान का पूरा लाभ मिलता है। शुद्ध रूप में लाभ मिलता है और पूरा पाचन होता है। व्हाट इज पाचन? यदि मैं कुछ खाना खाती हूँ, अच्छे से पचता है, अच्छे से न्यूट्रिशनल एब्जॉर्ब होते हैं, सारे न्यूट्रिशनल मेरे कहीं कोई ब्लड में जाते हैं, कुछ बोन्स में जाते हैं, कोई टिश्यू में, अलग-अलग जगह पे जाते हैं ना, तो मेरे को स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, वैसे ही शुद्ध ज्ञान को मैं अच्छे से पचाती हूँ। तो जहाँ मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उस शुद्ध ज्ञान को वहाँ यूज़ करती हूँ। खाना बनाने में के शुद्ध ज्ञान अलग चीज़ यूज़ होती है, सामायिक में अलग शुद्ध ज्ञान यूज़ होता है, राइट? व्यायाम करने में अलग शुद्ध ज्ञान यूज़ होता है, तपस्या करने में अलग शुद्ध ज्ञान यूज होता है, अलग अलग जगह वो पूरा अच्छे से पचता है और वो शुद्ध ज्ञान हर मेरे संसार के हर एस्पेक्ट में फैल जाता है और हर एस्पेक्ट को वो ब्यूटीफाई कर देता है शुद्ध ज्ञान से भर भर के, ठीक है? ऐसे जो जीव होते हैं, ऐसे विनीत श्रोता शुद्ध ज्ञान के पात्र हैं। आप सोचो, यदि आपको कम समझ में आ रहा है, कम ज्ञान मिल रहा है, आपको यदि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गई और जेलसी की फीलिंग आ गई कि पूजा को तो कितना सब कुछ समझ में आ रहा है, आचार्य भगवान जो पढ़ा रहे हैं सब कुछ समझ में आ रहा है, कंठस्थ भी हो रहा है, उसके तो 100 मार्क्स भी आ रहे हैं पाठ्यक्रम की एग्जाम्स में, और मेरे नहीं आ रहे। मैं आचार्य भगवान के सामने बैठ के ये सब भी तो कर सकती हूँ ना पूजा, कर सकती हूँ ना? और ज्यादातर लोग यही कर रहे होते हैं। तुम देखो, एग्जाम के टाइम में ना, एग्जाम के जब रिजल्ट आते हैं ना, एग्जाम के वक्त और एग्जाम के रिजल्ट के वक्त लोग क्या बोल रहे होते हैं? उन लोगों ने तो कॉपी किया, ठीक है? उनको ना हेल्प मिली थी, उनके जो टीचर्स थे ना उनको नकल करने दी थी पाठ्यक्रम के एग्जाम में, इसलिए उनके आए हैं, ठीक है? या उन्होंने ऐसे किया, या लोग बहाना मारते हैं, ओ मुझे तो हिंदी लिखनी नहीं आती, और मेरे को तो मात्रा मारनी नहीं आती, ये सब चीजें बहाने मारते हैं, ठीक है? Why are they doing this bahana? Because of jealousy, because of man, because of love, right? Because of whatever कषाय, not realizing कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य ये सब करने का नहीं था। वो क्या था? बिजी रहो तुम शुद्ध ज्ञान में। पर हम वो बिजी किस में रह रहे हैं? जेलसी में बिजी रह रहे हैं, राइट? पूजा, ये देखा गया है, तुमने कभी देखे हैं एग्जाम्स में होते हुए ये सब चीजें? हाँ, आंटी, जैनिज्म के एग्जाम्स में नहीं, पर जनरली एग्जाम्स में होते हैं, स्कूल के एग्जाम्स में भी है, तो ऑब्वियसली इसमें होता ही होगा। तुम पाठ्यक्रम की एग्जाम्स देखो ना, पूजा, ये सब बहुत नॉर्मल है, दिस इज सो डैम नॉर्मल ना। हर संघ में ये सब चीजें होती हैं, ठीक है? पर यदि मैं भी वो करने लग गई तो मेरा फायदा क्या उपाश्रय जाने का? सोच के देखो, राइट? उपाश्रय में जा रही हूँ अपने कषाय को कम करने के लिए कि और भड़काने के लिए, ठीक है? सो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि आपको वो ज्ञान जितना भी कम भी मिलेगा, पर उसको पचाओ और अपने संसार में लगाओ, ये मिल रहा है। ये सारी चीजें जब आप अब मैंने जैसे ये टॉपिक पढ़ा, तो मैं सोचती हूँ, क्या मैं धर्म को इस तरह से पढ़ती हूँ कि पहले ज्ञान को लिया, फिर ज्ञान को वापस दोहराया और परिपक्व किया, फिर मैंने उसको पचा रही हूँ। सोच के देखो पूजा, डू यू डू दैट, और डू यू जस्ट एक बार पढ़ लिया मारासा का चातुर्मास में, हाँ, दो थोकड़े किए, लघु दंडक और गतागत किया, फिर क्या हुआ पूजा? मारासा चले गए, फिर क्या किया? वो थोकड़े कभी पढ़े? ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? वो तो मारासा का काम था पढ़ाना, चले गए, वो ज्ञान भी गया। तो मैंने उसको न दोहरा के परिपक्व भी नहीं किया, तो वो पचा कैसे? पचेगा कहाँ से? उसके जो उसकी उस थोकड़े के जो लर्निंग थे, उस ज्ञान से लर्निंग जो था, वो मेरे अलग अलग डायमेंशन में दिखनी चाहिए ना, अलग अलग लाइफ में अलग अलग जगह पे दिखनी चाहिए ना, वो दिख ही नहीं रही है। क्योंकि आचार्य महाराजा का क्या काम था? 4 महीने चातुर्मास में आके पढ़ा के चले गए, बाकी काम तो मेरा था ना, विनय से उस ज्ञान को का विनय करके उसका करो। सोचो, हम भी अपने आप को बड़े बड़े विनयी समझते हैं, हम कि हम तो ज्ञान का बहुत विनय कर रहे हैं, बट सीरियसली क्या हम विनय कर रहे हैं? सोच के देखो पूजा, मेरी अभी ऑलमोस्ट 400 जितनी क्लासेस खत्म होने वाली है, ऑलमोस्ट, राइट? मैंने मोक्ष मार्ग कितना पढ़ाया? सिर्फ पहले 190 क्लासेस पढ़ाया, मोक्ष मार्ग वाज ओनली दैट। उसके बाद मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ इंडिपेंडेंट। पहले मैंने नौ तत्व खत्म हो गए थे 190 क्लास में, फिर 11 क्लासेस मैंने श्रावकपना, फिर 25-30 क्लासेस मैंने अनेकांतवाद,
फिर मैंने 25 क्रिया, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पूजा, क्या हम कभी वापस गए पीछे मुड़ के कि यार वो टॉपिक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग था? हाँ पूजा, जीव तत्व में नवकार मंत्र यार, मैं देखती हूँ कि नवकार मंत्र में ना मैंने नमो सिद्धानंग पे फीलिंग नहीं आती है, या नमो हंतानंग पे ना बड़ा विनय आता नहीं है, मतलब होता है ना कई बार नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं उसके लिए? चलो वो जो नमो हंतानंग की क्लासेस मैं फिर से देख लेती हूँ। कभी सोचा? हाँ, कभी सोचा कि पर्यूषण आ रहे हैं, कि पर्यूषण स्पेशल क्लासेस जो मैंने की थी वो देख लूं कि पर्यूषण में मैं क्या तैयारी करूं और क्या मुझे करना चाहिए, राइट? कभी मैंने सोचा कि यार ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो 4 ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, चलो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, राइट? ये सब चीज़ें हम कभी गो बैक करके नहीं करते हैं। हमारी लाइफ में जो-जो चीज़ें हमको हमारे अंदर डालनी है ना, हमको गो बैक करके उस टॉपिक पे रहना पड़ेगा थोड़ी देर, काफ़ी टाइम तक, इतनी फास्ट बैठती नहीं है। सो हम दोहरा नहीं रहे हैं। दिस सेल्फ शोज़ कि हम चाहक जितने विनयी ही नहीं हैं, ठीक है? गौतम स्वामी भगवान का दिनचर्या का वर्णन आता है आगम में। गौतम स्वामी पहले गणधर थे, शुद्ध केवली होने के बावजूद भी महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान जब सीख के आते थे, तो वो क्या करते थे? कायोत्सर्ग करते थे। किस चीज़ का? जो उन्होंने सुन के आए थे ना, उस पे अनुप्रेक्षा करते थे। तो आप बोलोगे भैया इतने हाई लेवल का आदमी जिसको पता है कि उस भव में उसको केवल ज्ञान होने वाला है, जिसको पता है उसको शुद्ध केवली है कि सारा सब कुछ आता है, सब कुछ होता है, वो भी उपयोग में, अनुप्रेक्षा में, चारित्र में एप्लीकेशंस के लिए उस पे कायोत्सर्ग करता था। पूजा, तुमने जो ज्ञान सीखा, क्लास खत्म हुई अभी, उसके बाद क्लास बंद की, उसके बाद कभी सोचा कि मैं घर जाके ये कंपोनेंट अपनी लाइफ को चेंज कर दूंगी और इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी? करते हो क्या? मैं पता है क्या करती हूँ? मैं आगम खोल के पढ़ती हूँ। फिर जो भी ज्ञान पढ़ा होता है तो मैं बोलती हूँ महावीर स्वामी भगवान, इस ज्ञान से मैं अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना है आप मुझे बताइए, मतलब मैं अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करूँ? टेल मी दैट। तो भगवान बता देते हैं कि अरे इस ज्ञान से ना लाइफ में ये चेंजेस लाओ। मैंने कहा ओके भगवान, ये चेंजेस यदि 100% कर पा रही हूँ तो ठीक है। कहीं कहीं चेंजेस मैं नहीं ला पाती हूँ। मैं बोलती हूँ नहीं भगवान, आपकी बात सही है बट अभी मैं कर नहीं पाऊँगी। राइट नाउ आई कैन नॉट डू दैट। वो भी बोल देती हूँ और आगे निकल जाती हूँ। पचा रही हूँ, पचाने का मतलब है जहाँ पे लाइफ चेंज करनी है। पूजा सोच के देखो, क्या शुद्ध ज्ञान ये सारा लेयर्स में जा रहा है? शुद्ध ज्ञान जा रहा है, उसको दोहरा के परिपक्व करो, उसको उस पे अनुप्रेक्षा करो, उसको पचा के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ले आओ। क्या इतनी लेयर्स में जा रहा है शुद्ध ज्ञान? और नहीं जा रहा तो आप जाहक की तरह विनयी नहीं हो। हाँ, खुद सोचो ईमानदारी से। विनीता जी, क्या आप कर पा रही हो इस लेवल पे? नहीं कर पा रही हो ना? ईमानदारी से बोला, इट्स ओके टू से नहीं कर पा रही हो। लेवल पे तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, काफ़ी करती हूँ। ठीक है। बट अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कि डू नॉट बी सैटिस्फाइड टिल यू गेट केवल ज्ञान। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, यू शुड नॉट बी सैटिस्फाइड। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, करते रहो। चलिए नेक्स्ट है, 12वां नंबर है, गौ सेवा ब्राह्मणों का दृष्टांत। कुछ श्रोता गाय की सेवा नहीं करने वाले ब्राह्मणों की भांति गुरु की वयावच रहित होते हैं। एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे। वे चारों वेद के जानकार थे। किसी ने एक अच्छे दिन पे उनको दक्षिणा में एक गाय, निरोगी हष्ट पुष्ट दूध देने वाली गाय उनको दी, कि आप ये चारों को ये गाय देती हैं, ठीक है। उस गाय के मिलने पर उन्होंने सोचा हम 4 हैं और गाय 1 है, हमें उसका उपभोग किस प्रकार करना चाहिए। तब एक ने कहा, हम लोग एक एक दिन बारी बारी से गाय दो रहे हैं, मतलब उसका दूध निकाल के हम लोग यूज करते हैं। ये सुझाव सबको उचित लगा और उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो पहले दिन सबसे बड़े ब्राह्मण को गाय दी गई। उस ब्राह्मण ने गाय घर ले जाकर सोचा, मैं तो इस गाय को आज ही दूंगा, मतलब दूध निकालूंगा, कल तो दूसरा दोएगा, अतः इसे निरर्थक चारा पानी क्यों डालूं। ये सोचकर उसने गाय का दूध तो दोया, किंतु उसके पहले और पीछे उस गाय को चारा पानी नहीं दिया। इस तरह से चारों ही ब्राह्मणों ने उस गाय से दूध लिया,
लेकिन उसकी सेवा नहीं की, न खाना दिया, न पानी दिया, न नहलाया, न ध्यान रखा, राइट? क्या होगा सोच के देखो। हाँ, गाय टाइम पे मर गई, ठीक है। मरने के बाद उनको गौहत्या का पाप लगा, उनकी तीव्र निंदा हुई। हाँ, तो आगे चल के वो इतनी निंदा के बाद वो गांव छोड़ के चले गए और उनको कहीं भी अन्यत्र भी शरण नहीं मिली, क्योंकि उनकी इज्जत का फालूदा हुआ। अब मेटाफर से समझा रहे हैं, ऐसे ही कुछ शिष्य की कहानी है। एक बहुश्रुत बहु आगम के ज्ञाता, सहनशील शांत आचार्य थे। उनके पास निज शिष्य भी बहुत थे और उनकी ज्ञानादि गुणों की गरिमा से विविध नए अन्य गज के कई प्रात्यक्षिक संत भी उनकी सेवा में रहते थे। तो जो उनके शिष्य थे वो सोचते थे, आचार्य केवल हमें ही व्याख्यान नहीं सुनाते, पर प्रायश्चितों को भी सुनाते हैं, अतः वे ही आचार्य की वयावच करेंगे, हम आचार्य श्री की वयावच क्यों करें। और दूसरे वो लोग क्या सोच रहे थे, जो दूसरे प्रात्यक्षिक थे, राइट, कि भैया हम तो दूसरे अन्य संघ के हैं, इनकी वयावच इनके शिष्य करेंगे। ऐसा सोच करके किसी ने भी उस आचार्य के से व्याख्यान सुना, पढ़ाई की, सब कुछ किया, बट अगेन उनकी वयावच नहीं किया। आगे चल के क्या हुआ, आचार्य ने वयावच के अभाव में अशक्ति और गलानी महसूस होने लगी। सो उनके सूत्र और जब अर्थ वो पढ़ाते थे उसमें हानि होने लगी, ठीक है। आचार्य वयावच न करने से उन्हें जो अशक्ति और गलानी आई, उनका पाप भी लगा, उनके शिष्यों को पाप भी लगा ना, कि भैया तुम्हारे गुरु की सेवा नहीं हुई। संघ को जानकारी हुई तो संघ ने भी अवर्णवाद किया, संघ ने भी गालियां दी कि कैसे शिष्य हैं। उस गण के दूसरे वाचक आचार्य ने भी उन्हें ज्ञान ध्यान नहीं दिया। वहां के अन्य गणों में जाने पर भी उन्हें अपयश कथा के कारण शुद्ध ज्ञान नहीं दिया गया, जिससे वो अगीतार्थ ही रह गए, मतलब उनको ज्ञान ध्यान मिला ही नहीं, और भावांतर में वे उच्च गति के अधिकारी नहीं बन सके। ऐसा वयावच न करने वाले श्रोता ज्ञान के अपात्र हैं, ठीक है। इसके विपरीत कुछ श्रोता गाय की सेवा करने वाले ब्राह्मणों की बात भांति गुरु की वयावच करने वाले होते हैं, राइट। तो वैसे ही बताते हैं कि एक वो चार ब्राह्मण थे और उनको एक गाय मिली। तो उन्होंने सोचा एक एक दिन बारी बारी से गाय धुलने का निर्णय किया। पहले दिन बड़े ब्राह्मण गाय को अपने घर लेके आए। उसने सोचा, यद्यपि मैं आज ही दूध दूंगा, कल दूसरा दोएगा, किंतु यदि मैं इस गाय को चारा पानी नहीं डालूंगा, शीतादि से रक्षा नहीं करूंगा, तो क्रमशः मुझे भी इसका दुष्फल भोगना पड़ेगा। ये सोच करके उसने बहुत ध्यान रखा गाय का। ऐसे करते करते चारों ने ध्यान रखा, चारों ने फायदा भी उठाया। गाय लंबे टाइम तक जिंदा रही, लंबे टाइम तक सभी ब्राह्मणों को बहुत फायदा हुआ दूध से, और उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल भी थी, राइट। इसी प्रकार ये मेटाफर से आचार्य भगवान सिखा रहे हैं। इसी प्रकार के शिष्य की एक कथा है। एक गुण संपन्न आचार्य के पास कई निजी शिष्य और कुछ प्रात्यक्षक थे। पढ़ने के पहले और पीछे निजी शिष्य सोचते थे, यद्यपि ये आचार्य दोनों को ही शुद्ध ज्ञान देते हैं, किंतु वयावच हमें भी करनी चाहिए। यदि हम वयावच नहीं करेंगे तो आचार्य अशक्य और गलान हो जाएंगे, और संभव है इस निमित्त से काल के पूर्व काल भी कर जाएं। इससे हमें शुद्ध ज्ञान में अंतराय होगी, राइट। संघ का अवर्णवाद होगा। इस गच्छ में अन्य आचार्य भी वाचना नहीं देंगे, अन्य गच्छ में भी वाचना नहीं मिलेगी, अतः हमें आचार्य श्री की वयावच करनी चाहिए। जो इसके जो प्रात्यक्षिक थी वो उन्होंने भी यही सोचा और उनकी बहुत सेवा की उस आचार्य की। अब बताइए, वयावच की वजह से आचार्य भगवंत स्ट्रांग बने। वो जितना करते थे उससे ज्यादा खुश होके उन लोगों ने सूत्र और सूत्र का अर्थ सिखाया। वयावच करने से शिष्यों की कर्मों की क्षयोक्षम की वजह से ज्यादा उनको ज्ञान मिला, और इस तरह से जो स्टूडेंट थे, मतलब वो जो संघ के जो प्रात्यक्षिक स्टूडेंट्स थे और खुद के स्टूडेंट्स थे ना, ज्ञान में और चारित्र में बहुत आगे निकल गए, ठीक है। आचार्य का भी बहुत यश हुआ, ठीक है। अब आप सोचिए, ऐसे वयावृत शिष्य शुद्ध ज्ञान के पात्र हैं।
आप जिनसे सेवा ज्ञान मिला है, आप उनका कितनी व्यावच कर पा रहे हो, सोच के देखो। हाँ, आपके यहाँ कोई मारासा है चातुर्मास में? है? यदि चातुर्मास में कोई है, आपको उनको घर लाने की जरूरत नहीं, नहीं खाना लेके जाने की जरूरत है। व्यावच के भाव तो भाव, काश कोई घर में आए, मेरे यहाँ से पाटला लेके जाए, आगम्स लेके जाए, राइट? कोई जो किताबें मेरी लिखी हुई हैं, उनमें से कोई लेके जाए, कोई राइटर की किताबें हैं, आगम से कुछ उठा के लेके जाए। सिर्फ खाना ही नहीं वो चाहिए, उनको बहुत कुछ और भी तो चीजें चाहिए ना, उनको ज्ञान ध्यान टिकाने के लिए भी तो बहुत सारी चीजें चाहिए होते हैं ना। किसी भी तरह से बस इन साधु भगवंतों को कैसे सम्यक दर्शन आ जाए, और आ गया है तो कैसे टिका के रखे वो अपना सम्यक दर्शन। उसके लिए तुम कितनी चिंता करते हो, कितनी चिंता तुमको है कि मेरे यहाँ हमारा साए है, उनका सम्यक दर्शन टिकना चाहिए। तो पूजा तुम बोलोगी कि यार मैं मारासा का सम्यक दर्शन कैसे टिका सकती हूँ, है ना? राइट पूजा? क्या तुम मारासा का सम्यक दर्शन, पर विश तुमको यही करना है, विश ये करना है, टिका पाओ कि नहीं कर पाओ। इससे तुम्हारा सम्यक दर्शन तो टिकेगा, चाहे उनका फर्क नहीं, हमको नहीं पता। यू आर ओनली बॉदर्ड अबाउट योर सेल्फ, बट यू विश देम वेल। ठीक है? इस तरह से एक और भी है जिससे भी ज्ञान सीखा है, प्रोबेबिलिटी होती है कि आगे चल के तुमको जब उनकी पर्सनल लाइफ में तुम, इफ यू कम क्लोज टू देम ना, पर्सनल लाइफ जब तुम उनको जानने लग जाओगे ना, तुमको उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां दिखाई देगी। सबकी लाइफ में होती है, नोबडी इज परफेक्ट, छद्मस्ता में नोबडी इज परफेक्ट। तो मान लो तुमको जिसने ज्ञान पढ़ाया है और तुम उनके क्लोज होनेस की वजह से तुमको उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, क्या करना चाहिए पूजा? छू छू कर सकते हो? हाँ, जैसे मारा साहब बोलते हैं ना कि मुझे तुम संसारियों के बारे में सुनना ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या नहीं, बॉस नॉट आवर गेम। सेम, मुझे उसके बारे में कुछ बुरा सुनना ही नहीं। सुन भी लो तो क्या बोलो, नो आई डोंट बिलीव दैट, फॉरगेट इट, नो आई नो दैट इज देयर, दैट एटीट्यूड शुड बी देयर। ठीक है? सुनना ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे क्या पता कि उन्होंने क्यों कैसे किया, राइट? तुम बोलोगे कि नहीं वो जो मैं जिससे मैं पढ़ती थी ना, उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, उसके उसने अपने सास ससुर के साथ ऐसे किया, माँ बाप के साथ ऐसे किया, पति के साथ ऐसे किया, बच्चों के साथ ऐसे किया। तो मैं भी ना महावीर स्वामी भगवान में ना कहीं 10 गलतियां निकाल के दिखा दूंगी, राइट? हाँ, कि भाई को छोड़ के दीक्षा ले ली, वाइफ और बच्ची को छोड़ के दीक्षा ले ली, छोड़ा ही ना, राइट? फिर क्या हुआ? बेटी पहले तो सम्यक दृष्टि थी, फिर आगे चल के मिथ्या दृष्टि हो गई। तो भैया क्या मेहनत की आपने उसको मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में निकालने में? महावीर स्वामी भगवान ने कुछ मेहनत की? वाई? कैन आई पॉइंट पिन पॉइंट फॉल्ट्स लाइक दिस? कैन आई डू दैट इन महावीर स्वामी भगवान? पर गलती ढूंढने वाले महावीर स्वामी भगवान में भी फॉल्ट ढूंढ लेंगे, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। समझ में आया? हाँ, तो आप किसी भी एंगल से, इट्स नॉट अबाउट जस्टिफाइंग कि महावीर स्वामी भगवान सही थे कि गलत थे। लेट्स नॉट गेट इनटू जस्टिफिकेशन कि महावीर स्वामी भगवान ने तो अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ के दीक्षा ले ली, और वाइफ जब बेटी मिथ्या दृष्टि हुई तो उसको कन्वर्ट करने की भी कोशिश नहीं की, वो तो किसी श्रावक ने मतलब उनको वापस लाए, ऑल दिस थिंग्स। लेट अस नॉट जज पीपल एंड पुट ब्लेम्स, क्योंकि ब्लेम करने में तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, ब्लेम गेम है ना। हम अपने भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे और उसको उसमें भी गलतियां ढूंढ निकालेंगे, राइट पूजा? राइट? सो पूजा, why should we keep on finding faults? We don't know the circumstances, किस सिचुएशन, क्या सर्कमस्टेंसेस, क्या बैकग्राउंड रही होगी कि आदमी ऐसे कर रहा है, राइट पूजा? व्हाट डू वी डू? डू नो ब्लेम गेम, सुनना ही नहीं है, लिटरली। अंडरस्टूड? Nobody's life is perfect, please understand. Everything, everybody is going through some of the other issues, everybody is going through, right? किसी को मेडिकल इश्यूज है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, किसी को अलग तरीके के सोशल इश्यूज हैं, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट पैस्चर। पांचवें आरे में नोबडीज लाइफ इज दैट इजी, राइट? इसमें व्यावच के अंदर बॉडी से नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट मुंह से तो अच्छा अच्छा करो, कभी मुंह से तो गंदा का बोलना ही नहीं, ठीक है? और मन से तो भैया जितना अच्छा बोल लो, बोलो गुरु के लिए, ठीक है? मन से, जब हम मन
जब हम मन वचन काया से गुरु का अच्छा करते हैं, फायदा किसको होता है? ज्यादा फायदा किसको होता है? गुरु को तो थोड़ा फायदा होता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर पर जो कर रहा होता है ना वयावच, मैक्सिमम फायदा उसको हो रहा होता है, ये भी याद रखिए। सो सोच के देखो क्या आप करते हो, क्या आपने बुराई की ढूंढी अपने गुरु में, राइट? जिसका चातुर्मास था, जिस मारासा का, उसमें भी ढूंढ ही ली ना आपने, बुराई ढूंढ ही ली अल्टीमेटली, राइट? याद रखना, आपने यदि उसमें ढूंढ ली है तो आप दोष को देख रहे हो, वो भी बाहर को, राइट? चातुर्मास किस लिए होता है? अपने अंदर के दोषों को ढूंढना होता है, सो दैट आप उसको निकाल सको, ठीक है? हाँ, बाहर वाले के दोष नहीं करना, तो अपने आप को आगे लेके जाना है, ठीक है? सो अपने दोष देखो ना भैया, मैं कौन सी अच्छी श्राविका हूँ यदि वो सही अच्छे साधु नहीं है तो? मेरे में कौन से पांचवा गुण स्थान है कि नहीं है, मेरे पे भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है ना। मैं यदि साधु पे बोल रही हूँ कि यार सम्यक दर्शन है कि नहीं है, पता नहीं, छठा सातवां गुण स्थान नहीं है, तो विनीता जी क्या आप भी तो पांचवा नहीं हो के पहला गुण स्थान में हो सकते हो ना, राइट? हाँ, सो ये सब सोच करके आज के बाद इनवर्ड जाओ, इनवर्ड एनालिसिस होना चाहिए, बाहर का एनालिसिस नहीं होना चाहिए। सो वयावच के बारे में भी सोचो कैसे आप कर सकते हो। इसमें कोई सवाल है किसी को? ओके, 13th नंबर का है भेरी वादक का दृष्टांत। भेरी नाशक के समान ज्ञान के प्रति भक्ति से रहित तथा ज्ञान के शत्रु होते हैं। एक बार शकेंद्र ने सुधर्मा सभा में बैठे हुए श्री कृष्ण की तारीफ की, तो एक मिथ्या दृष्टि देव को सहन नहीं हुआ। उसने यहाँ पे आके, ये तो पता है ना, कृष्ण वासुदेव की स्टोरीज में बहुत बार बता चुकी हूँ, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, कि उसने आके कृष्ण वासुदेव की परीक्षा की। तो जब वो हार गया तो उसने एक भेरी दी, भेरी इज लाइक अ ड्रम, दिया किसको? श्री कृष्ण को, और बोला कि ये जो ड्रम होता है जब तुम बजाओगे इसका तो क्या होगा? जितने भी लोगों के कान में ये आवाज जाएगी उनका बॉडीली जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो कृष्ण वासुदेव तो थैंक यू करके, मतलब उस देवता तो चला गया। अब ये भेरी तो मिल गई कृष्ण वासुदेव को, तो उसने एक आदमी को नियुक्त किया कि तू हर 6 महीने में ये भेरी बजाएगा, राइट? क्योंकि सारी बीमारियां ठीक करेगा मेरे मेरे कंट्री के अंदर। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जब जो 6 महीने के गैप में जो लोग दूसरे शहर में गए थे वापस, जब वापस आते थे और वो बीमार होते थे ना, वो भेरी वादक को जाके बोलते थे कि प्लीज यार आवाज चाहिए, वो चाहिए, प्लीज थोड़ा सा इसका टुकड़ा दे दो मुझे। इस तरह से वो उसको ब्राइब करने लगे। तो वो भी लालच में आ गया, पैसे के लालच में आ गया, और उसने थोड़ी थोड़ी बेचना चालू कर दिया। आगे चल के क्या हुआ, बहुत टाइम के बाद जब एक बार भेरी बजाई गई ना, तो कोई ठीक ही नहीं हुआ, मेडिकल प्रॉब्लम किसी की ठीक ही नहीं हुई। कृष्ण वासुदेव को पता लगा तो उसने बुलाया और असली बात जान ली। उसको बहुत डांट लगाई, और क्या किया, वापिस देवता ने उनको एक और बार किया, तब उसने अच्छे तरीके से भेरी वाला के एक अच्छे आदमी को दिया, और इस तरह से श्री कृष्ण ने वह भेरी अत्यंत विश्वस्त और योग्य भेरी वालों को सौंपा। हाँ, उससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बहुत वर्षों के बाद उसे पीढ़ियों तक अखूट धन देकर विदा कर दिया, मतलब वो उतना कर, इतनी उसकी हेल्प की। इस दृष्टांत में देव के स्थान पर तीर्थंकर, कृष्ण के स्थान पर आचार्य, भेरी के स्थान पर जिनवानी और भेरी वादक के स्थान पर शिष्य समझना चाहिए। जिस प्रकार देव ने श्री कृष्ण को भेरी दी, उसी प्रकार तीर्थंकर जिनवानी प्रकट करके उसे गणधर आदि आचार्य को देते हैं। जैसे कृष्ण ने प्राप्त भेरी भेरी वादक को दी, वैसे ही गणधर आदि आचार्य अपने शिष्य को जिणवानी देते हैं। जैसे भेरी वादक भेरी को बजाने वाले हैं, वैसे ही शिष्य अन्य को जिनवानी सुनाते हैं। जैसे वह भेरी सर्व रोग उपद्रव को शमक थी, वैसे ही जिनवानी भी समस्त कर्म रोग को शमन करने वाली है। अगेन यूजिंग जिनवानी, समस्त कर्म रोग को शमन करने वाली है। ये कर्म रोग समझना, मेडिकल प्रॉब्लम हमको सॉल्व नहीं करनी है। क्या सॉल्व करनी है? कर्म का रोग हमको सॉल्व करना है, राइट? कहां कहां इसका आंसर मिलता है?
लोगस में ये लाइन आती है। हाँ, क्या लाइन आती है? करम रज बोलते हैं ना, रज। लोगस की लाइन मुझे याद नहीं आ रही है। रज वाली जो लाइन है ना, रहन मला। एक मिनट, वेट अ मिनट। पहिने जर्मनी। पहिण जर मरना। हाँ, तो ये वाली जो लाइन है ना, उसमें यह जो आता है कि सारे रोगों का उपद्रव होता है। ठीक है। वैसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती की स्टोरी आती है, जिसको 16 महारोग उत्पन्न हो गए थे। तो जो वैद्य आया, इंद्र इंद्र वैद्य बन के आया और बोला कि मैं तेरा इलाज कर सकता हूं। तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं थूक से इतनी लब्धियां उत्पन्न है कि मैं अपना इलाज कर सकता हूं, पर मुझे किसका इलाज करना है? कर्म रूपी, अपने जो ऊपर जो कर्म चिपके हो ना, उसका इलाज करना है। आप कर सकते हो तो कर दो। कहता नहीं, इसका इलाज तो तीर्थंकर भगवंत ही कर सकते हैं, हम लोग जैसे लोग नहीं कर सकते हैं। जैन धर्म इज ऑल अबाउट कर्म की जो बीमारी है, राइट, उसको खत्म करने की है। कर्म रोग का शमन करने वाली है जैन वाणी। आर वी वेरी क्लियर? महावीर स्वामी भगवान के कान में जब कीले गटे खड़े थे, क्या वो ऐसे खुद नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते थे, अपना इलाज कर सकते थे, पर वो क्यों नहीं निकाल रहे थे? यदि वो ऐसा निकाल देते तो उनकी निषेक रचना में से रसघात स्थितिघात हो रहा होता क्या? वो नहीं होता ना। उनको अपनी निषेक रचना दिखाई दे रही थी कि मैंने पाप करके आया हूं, मेरे ये पाप कर्म की उदय चालू हो चुका है, राइट। और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, पूरी निषेक रचना खत्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? कर्म रूपी बीमारी का इलाज हो जाएगा। वो कर दिया तो मेन इलाज भी हो जाएगा, राइट। ये जिनवानी का प्रताप है। इसी तरह से मैं मेटाफर में जो अच्छे भेरी वादक का इसमें बताती हूँ। इसे भेरी की सम्यक रक्षा करने वाला भेरी वादक के समान कुछ शिष्य असत मताग्रह और स्वार्थ को एक और रखकर, मतलब मताग्रह का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। होता है ना, मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है ना दूसरों के साथ। डू यू थिंक मेरा और कंचन आंटी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है? यू थिंक मेरा नहीं होता है? होता है। इतना ज्यादा होता है मेरा और कंचन आंटी का, तो इतना ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। क्यों होता है? दोनों का देखने का एंगल हर बार एक जैसा नहीं होता है ना। एंगल अलग अलग होने से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। बट हम अपनी मत का आग्रह नहीं करते, हम एक्सेप्ट करते हैं, हाँ कंचन आंटी जिस एंगल से बोल रही है गलत नहीं बोल रही है, पर मेरा भी मत है कि मैं इस एंगल से देख के इस एंगल से पढ़ाऊं, वो भी मैं कर रहा था। दोनों का मत डाल दिया। अपने मत का आग्रह करके हम दूसरों को लुक डाउन नहीं करते, और स्वार्थ को एक और रखे, हम अपना स्वार्थ भी नहीं देख रहे हैं कि भैया मैं ही सही हूं, सामने वाला बेकार, ऐसा भी नहीं करते। सूत्रार्थ को मान देते हैं, सूत्र और अर्थ को अविच्छिन्न रखते हैं। अविच्छिन्न मतलब सूत्र और उसका अर्थ जो आगम में बोला गया है ना, वो गायब ना हो जाए। भगवान जो बोलना चाहते हैं वैसा ही रहे, चेंज नहीं हो। भूल जाने पर दूसरे गीतार्थ से पूछकर पूरा करते हैं। अजैन ग्रंथ यदि मतलब हमको नहीं समझ में आती, हम अलग अलग लोगों से सीखते हैं ना। अजैन ग्रंथों के मिश्रण से रहित शुद्ध रखते हैं। ऐसे देखो, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, अजैन ग्रंथों के मिश्रण से रहित शुद्ध रखते हैं। मैं कई बार आप लोगों को बताती हूँ, आपने पहले कुछ और धर्म किया है जैन धर्म में आने से पहले, फिर आपको जैन धर्म बहुत अच्छा लगने लग गया है, फिर आपकी कोशिश क्या होती है, अरे मेरे को उससे बड़ा फायदा था, मैं इन दोनों को ज्वाइन करती हूँ। क्या करती हूँ? पुराने और जैन धर्म को ज्वाइन करती हूँ। माय पॉइंट अगेन रिमेंबर्स, ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? अलग से बैठ के जैन धर्म कर लो, अलग से बैठ के वो कर लो, दोनों की चीजें को ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, राइट। जैन ग्रंथों के मिश्रण से रहित शुद्ध रखते हैं। ऐसे शुद्ध के भक्त, शुद्ध के मित्र शिष्य, शुद्ध ज्ञान के योग्य, ऐसे शिष्य सूत्रार्थ की रक्षा करते हैं। वे आगामी भव में सुलभ बोधि बनते हैं और स्वयं पर को कर्म रोग से मुक्त बनाते हैं। आप यदि शुद्ध ज्ञान की रक्षा करोगे
तो आप अगले भव के अंदर आपके ना परिणाम बहुत अच्छे होंगे, आप अच्छे कुल में उत्पन्न होंगे, वो 10 दुर्लभ के बोल थे ना, वो सब में उत्पन्न होंगे और आप बहुत आगे निकल जाओगे, क्या पता तीसरे भव में ही मोक्ष निकल जाओ। पर आप कर क्या रहे हो? सिर्फ शुद्ध ज्ञान, जैसे महावीर स्वामी भगवान ने बोला ना वैसे ही आप पढ़ा रहे हो, आप उसको चेंज नहीं करते हो। चेंज मैं क्यों करूंगी, बता के देखिए। मेरे मिथ्यात्व के उदय से मैं चेंज करूंगी, पर मैं खुद खुद कितने भव अपने बर्बाद करूंगी मिथ्यात्व की वजह से, पर मैं आपके भी तो कितने भव बर्बाद करने की कैपेसिटी रखती हूँ ना। ऐसे में मैं मेरे को सम्यक दर्शन अगले भव में भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जैसा महावीर स्वामी भगवान ने बोला है ना, आगम को उसी रूप में पढ़ाना है, चेंज नहीं करना है। ये समझ में आ रहा है? यदि हम ये रखेंगे ना, तो सूत्र और उसका अर्थ यदि हम वो रखेंगे और उसकी रक्षा करेंगे ना, तो आगामी भव में हम बहुत आगे निकल जाएंगे, राइट, और अपने कर्म रोग से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स यही हमारा लक्ष्य है ना। हाँ, 8 कहते हैं ना, अष्ट कर्म के कारागार से मुक्ति पाना है, वो एक भजन है ना, राइट। वी जस्ट वांट वन थिंग, बस 8 कर्म हमको निकालने हैं अपने ऊपर से, दैट्स ऑल वी आर टारगेट इज। सो ईमानदारी से अपना काम करते रहो। ईमानदारी का मतलब है स्लो भी चलेगा, एक स्टूडेंट भी चलेगा। पूजा, डू वी नीड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स? एक स्टूडेंट भी है इज गुड इनफ। कुछ नहीं है तो तुम्हारा बच्चा तो है ना पूजा। हाँ, उस वक्त जब तुम अपने बच्चे को पढ़ा रही हो ना, उसको श्रावक की तरह समझाना। ये मत सोचो कि ये मेरा बच्चा है, क्या सोचो, ये महावीर स्वामी भगवान का श्रावक है और मैं इसकी श्रावकपना पॉलिश कर रही हूँ, मैं इसको एक अच्छा श्रावक बना रही हूँ। बस ये सोचना है पूजा। गॉट इट? हो गया। I also used to teach for a very long time my own children only. Then, my husband came into the picture. All three of them. They became solid. Got it, Pooja? Then the other people would also come in. That's a different thing. Huh? जिस पे तुम्हारा हक चलता है। Any questions on this? भेरी वाले का? यदि भेरी कृष्ण वासुदेव को भेरी मिली, तो आपको लगता है ना कि यार ये तो मस्त, यार कृष्ण वासुदेव तो बड़े लकी थे ना, राइट? बड़ी लकी थे ना कि भेरी मिल रही है। हाँ, एक देवता ने आके भेरी दे दी। पूजा, तुमको कोई भेरी दे दे, विनीता जी आपको कोई भेरी दे दे तो क्या करोगे आप? हाँ, बड़े खुश हो जाओगे ना। हाँ, पर यहाँ पे लिखा है कि भैया देवता तो क्या, तीर्थंकर ने आपको जिनवानी दे दी है। तीर्थंकर ने जिनवानी दे दी है, उससे भी बड़ी चीज है, भेरी से भी कहीं गुना ज्यादा बड़ी है। कभी ये सोचा है कि महावीर स्वामी भगवान ने यार जिनवानी दे दी मेरे को यार? हाँ, नरक में ये सब नहीं अवेलेबल है, देवलोक में भी अवेलेबल है, देवताओं को भी उठ के जाना पड़ता है, और हमको कहाँ मिल रही है? इन आवर ओन हाउसेस, राइट। वी आर वेरी लकी। जानवरों को कभी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, जानवर हैज लैंग्वेज इश्यूज, वो कहाँ आगम रखेंगे जानवर। वी आर वेरी लकी। सो यदि आपको लगता है कृष्ण वासुदेव की तो क्या लॉटरी निकली हुई है, कभी कोई देवता आ रहा है कुछ दे रहा है, कभी कोई देवता आ रहा है, याद रखना, देवता तो क्या, तीर्थंकर भगवंत ने मेरे को जिनवानी दी है। अहुभाव से तो भरो यार, क्या मिल गया मुझे, राइट। भेरी से ज्यादा, यदि एक हाथ में भेरी है और एक हाथ में आगम है, जिनवानी है, विच इज मोर वैल्यूएबल? सोच के देखो। जिनवानी 100 times. गॉट इट? इसका बहुमान करो, फील द बहुमान, राइट नाउ फील द बहुमान। ओ गॉड, मुझे जिनवानी मिली है। यदि मैं पहले आरे में भी उत्पन्न हुई होती, युगलिक होती, बहुत सुख होता है पहले आरे में, पर जिनवानी नहीं होती है, राइट। जिनवानी बहुत कम लोगों को मिलती है, तीसरे आरे के एंड में मिलती है, चौथे में मिलती है, और पांचवे में भी कम मिलती है, पर मिलती है। छठे में भी नहीं मिलेगी। सोचो, फर्स्ट सेकंड में भी नहीं है, थर्ड के भी ऑलमोस्ट पूरे पार्ट में नहीं है, थर्ड के भी एंड में मिलती है। ठीक है, कितना थोड़ा टाइम है, पूरा एक टाइम, मतलब आधा जो टाइम साइकिल है अवसर्पणिकाल का, उपसर्पणिकाल का भी यही हालत है। सोच के देखो हम कितने लकी हैं कि उस टाइम में पैदा हुए। युगलिक काल में भी, युगलिक काल हैज अ लॉट ऑफ पुण्य, अमेजिंग पुण्य। नो जिनवानी, वी आर सो डैम लकी। जस्ट फील द थैंक एंड फील दैट, लाइक कितनी पुण्य प्रकृति का उदय है, कितनी मेरी पुण्य प्रकृति का उदय है, सोच के देखो। हाँ, ये सोचो कि यदि मान लो मैं चौथे आरे, पांचवें आरे में उत्पन्न हो भी गई,
पर जैन कुल में नहीं पैदा हुई होती, राइट पूजा, जैन कुल में पैदा नहीं हुई होती, तो हाथ पैर मारती कभी जानने के लिए कि तीर्थंकर भगवान ने क्या बोला है? ऑब्वियसली हाथ पैर नहीं मानती, है ना? और नहीं मारती तो भी नहीं मिलती। इट्स अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। पूरी इंडियन पॉपुलेशन में से जितनी जैन पॉपुलेशन है सोचो, उनमें से जिनवानी पे वर्क करने वाला, उसको सुन के उसको हजम करने वाला जीव कितने हैं? सोच कितने परसेंटेज है जैनियों के अंदर? बहुत कम है, जैनियों के अंदर भी बहुत कम है। बहुत कम, बहुत कम। आंटी आप नहीं मैं होते तो हम भी इस काउंटिंग में नहीं आते। आपसे हमें पता चला आगम पढ़ना चाहिए, जिनवानी ये होती है। वी हैड नो नॉलेज, थोड़ा बहुत पता था जैनिज्म का, वी वर आल्सो नॉट इन द काउंट। या सो यू रियलाइज कि कितनी हाई लेवल एज पे जाके तुम्हारे काउंटिंग चालू हुई है। ये सोच के बोलो कि जब भी हुई है ना, इट इज अ वेरी रेयर। थोड़ी पहले हैप्पी तो हो जाओ, फिर थैंक यू की फीलिंग लाओ, और सोचो मेरी कितनी पुण्य प्रकृति का उदय है, कितनी ज्यादा पुण्य प्रकृति का उदय है। यू हैव नो क्लू कि तुम्हारे पास तीर्थंकर भगवान की जिनवानी मिली है। देवता ने जब भेरी 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 दी कृष्ण वासुदेव को, राइट, वो तो कुछ भी नहीं थी, वो तो सिर्फ पुद्गल के रोग खत्म करती है। ये तो मेरी आत्मा के रोग खत्म कर देगी सारे उठा के, राइट जिनवानी, राइट। ये सोच सोच करके बहु हैप्पी हो जाओ, सुपर हैप्पी हो जाओ। वाओ, इट्स अ रेयर थिंग, सुपर रेयर थिंग। प्लस जो लोग आगम पढ़ते भी हैं, उनको कितने लोगों को समझ में आ जाता है, ये भी सोचो। हाँ, पीपल जस्ट रीड आगम फॉर द हेक ऑफ इट, पढ़े पढ़ रहे हैं, पढ़े पढ़ रहे हैं, राइट। और फिर मान से क्या बोलते हैं? पूरा आगम कंठस्थ है, हम तो इतना ये करते हैं, हम तो उतना करते हैं, मान कर करके और कर्म बांध के बाजा बजाते हैं। कितने लोगों को उसका एसेंस समझ में आता है, और एसेंस समझ के वो सम्यक दृष्टि बनते हैं? सोचो कितने कम है उतने, सोच कितने कम है। हाँ, ये सोच करके बोलो कि जिनवानी आपने काम कर दिया मेरे अंदर मिथ्यात्व रूपी एक बीमारी को ठीक कर दिया। बस एक बीमारी को ठीक करो, बाकी बीमारी वी विल मैनेज। मिथ्यात्व वाली बीमारी को ठीक कर दो ये, राइट। क्या मांगो महावीर स्वामी भगवान से? जिनवानी मैं पढ़ रही हूँ, विनय कर रही हूँ, इससे एक बीमारी ठीक करनी है, मिथ्यात्व वाली, बाकी कोई नहीं करने की जरूरत, बाकी विल हैंडल इट एज सेल्फ, राइट। वो आ गया तो सब कुछ आ गया। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ये जो ज्यादा ज्ञान और कम ज्ञान की बात नहीं है। यदि ज्ञान पचता है ना, तो सम्यक दर्शन आता ही आता है। सो पूजा, ज्ञान को ना हजम करने की कोशिश ज्यादा करो। ज्ञान इतना चलेगा, उस पे अनुप्रेक्षा करो, कायोत्सर्ग में उसको सोचो, एनालिसिस करो, और महावीर स्वामी भगवान से एक पूछो, ये आप जो ज्ञान दे रहे हो ना मुझे, मैं इसका करूं क्या? व्हाट शुड आई डू? आस्क हिम दैट। जो वो बोलते हैं ना, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर लो। कई चीजें नहीं भी कर पाओगे, मैं ये नहीं बोलती 100% कर पाओगे, पर जितना कर पा रहे हो कर लो। आर यू क्लियर पूजा? 14th नंबर का है अहिरणन का दृष्टांत। कुछ शिष्य अपने दोष न देखकर दूसरों पर दोष मढ़ने वाले होते हैं। इस विषय में अहिर दंपति का दृष्टांत है। एक दिन वो दोनों बेचने के लिए घी से भरे हुए घड़े गाड़ी में रखकर अपनी पत्नी के साथ वो नगर में पहुंच गया। किसी की भूल से घी का जो घड़ा था नीचे गिर गया और घी ढुल गया। तो जो अहिर है ना, हिरण को गालियां देने लगा और गंदी गंदी बातें बोलने लगा। तो अहिरणी को भी क्रोध आ गया, और उसने भी उस पर गाली गलौज करने लग गई। दोनों इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े करने लगे, और यहाँ तक कि डंडे भी मार के एक दूसरे को, हाँ, मारने लगे, बाल खींचने लगे, जिससे सारे और घड़े भी गिर गए। लोग आए, लोगों ने उनको बचाने की कोशिश करी, राइट, बचाएंगे, तो कुछ भी उन्होंने नहीं सुना। जो दूसरी ओर दूसरे जो अहिर और हरिणी थी, वो भी अपने गांव से घी लेके आए। सॉरी, मैं वो वाला पहले वाले का खत्म नहीं कर पाई। जब उन्होंने ये देखा कि
सारा जो घी गिर गया है, जो थोड़ा सा बचा है वो भी कुत्ते चाट रहे हैं, वो तो जितना बचा था ना उन्होंने थोड़े से दाम पे बेच के और थोड़े से पैसे ले जाके वापस गांव में जाने की कोशिश की। जब गांव में रात हो चुकी थी, क्योंकि सारा काम तो टाइम तो लड़ाई झगड़े में चला गया, तो जब वो घर जाने लगे रात को, तो डाकुओं ने उन्हें लूट लिया और सारे पैसे ले लिए, वस्त्र भी छोड़ दिए कि वो गांव तक नहीं पहुंच पाए। इसी तरह से वो भूख प्यास में रहते रहते महान दुखी हुए और आगे जाके मतलब ये हो गए। कुछ शिष्य इसी प्रकार के होते हैं, भूल बताने पर तो वे अपने दोष स्वीकार नहीं करते हैं। सोच के देखो, क्योंकि हम लोगों को ये सिखाया जाता है। पूजा, श्रावक बने में मैंने सिखाया ये तुम्हारी गलती नहीं है, यू हैव फुल राइट फॉर सेल्फ डिफेंस, सिखाया ना मैंने, राइट? बोल सकते हो। बट यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है कि बात करे कि नहीं करे। यदि तुम पे दोष लगाया जा रहा है और तुम्हारी गलती है, तो स्वीकार करने में क्या जाता है? गलतियां सब लोग करते हैं ना पूजा, क्या तुम गलतियां नहीं करती हो? हाँ, तुम्हारी सामायिक में मैं 10 गलतियां हर सामायिक में निकाल के दिखा दूं, होता है ना? जो 32 दोष है ना, वो 10 और 12 वाले जो दोष है ना, 10 मन के 10 वचन के बाया काया के, उनमें भी देखना कुछ ना कोई दोष तो मैच कर जाता है। पर दोष इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? कुछ शिष्य तो आचार्य का भी दोष मढ़ने लग जाते हैं? जो आचार्य का दोष मढ़ने लग जाते हैं, ऐसे कोई शिष्य? मैं आपको एक मेरी अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैं जो आचार्य भगवान जो संघ बहुत अच्छी पालनी करते थे ना, उनका तो बहुत बहुमान करती थी। बट जो संघ नहीं पालते हैं या मॉडर्नाइज हो जाते हैं, या किसी वजह से किसी में कोई व्यवहार नए पे ज्यादा जा रहा है, कोई निश्चय नए पे जा रहा है, पर अनेकांतवाद का दोनों नयों को नहीं जान के लूप साइडेड जो संघ होते हैं, वो लोगों के बारे में मैं थोड़ी इज्जत नहीं करती थी और उनपे दोष भी लगाती थी। कैसे दोष लगाती थी बताइए? पता है विनीता जी? नॉट परफेक्ट संघ, समथिंग इज रॉन्ग, आई एम नॉट हैप्पी, मैं तो ऐसे जगह जाऊंगी नहीं, मैं तो ऐसे लोगों का विनय नहीं करूंगी। दिस इज हाउ माई एटीट्यूड वॉज। इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ? आचार्य पे दोष दे रही हूँ ना? मैंने वो करना बंद कर दिया, पता है कब से? पहली बात, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि फिर भी उस संघ में कोई एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक, एक श्राविका सम्यक दृष्टि हो? ऐसा हो सकता है? खुद की मेहनत पे आचार्य भगवान सम्यक दृष्टि नहीं है, पर खुद की मेहनत से, हाँ, बाकी हो सकते उस हैं। इज दैट पॉसिबिलिटी? इज देयर? और यदि वो पॉसिबिलिटी है, तो चतुर्विधि संघ एग्जिस्ट करता है। अंगाल मर्दन आचार्य खुद मिथ्या दृष्टि थे, अंगाल मर्दन आचार्य था ना, पर उसके 500 शिष्य सम्यक दृष्टि थे, तो उसको साधु का गण माना जाता था। तो कोई आचार्य दिख रहा है सारे रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, मॉडर्नाइज है, सब कुछ कर रहे हैं, पाल नहीं रहे, सब कुछ मान मान लिया, तो आचार्य भगवान मान लिया, पहले तो चलो मान लिया वर्स्ट के सिनारियो नहीं है सम्यक दृष्टि, फिर भी उस संघ में बाय डिफॉल्ट, बाय सम और द अदर थिंग्स, एक भी साधु, एक भी साध्वी, एक भी श्रावक, एक भी श्राविका सम्यक दृष्टि हुई, तो वो चतुर्विधि संघ माना जाएगा। याद रखना, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ चतुर्विधि संघ इज वन ऑफ ईच, 4 of them, ठीक है? माना जाएगा। फिर अब मैं किसकी असाधना कर रही हूँ बताइए? चतुर्विधि संघ की कर रही हूँ ना? कर्म बंद कर रही हूँ? हाँ, आई स्टॉप डूइंग दैट। सेकेंड एंगल से मैं सोचने लगी, ठीक है, माना वो आचार्य भगवान दिख रहे हैं गलत, सारे चीजें गलत कर रहे हैं, फिर भी यदि ये नहीं होते ना, तो बहुत लोग है ना दूसरे धर्मों में घुस चुके होते हैं। दे वुड हैव कन्वर्टेड, एटलीस्ट कुछ नहीं तो उसी चीज का तो किसी वजह से वो एटलीस्ट द्रव्य से तो जैन है। द्रव्य से का मतलब है बॉडी से तो जैन है, ठीक है, अंदर से संस्कार नहीं है, अंदर से धर्म नहीं पाल रहे, ठीक है यार, मैं भी तो कितनी उम्र, 25 साल की उम्र तक तो ना के बराबर ही थे ना, मतलब द्रव्य से ही थे, निश्चय नहीं से। पर द्रव्य रहेगा तो कभी निश्चय आने की होप रहती है, होप है ना? नहीं तो आजकल जैनी भी कन्वर्ट हो रहे हैं। आपको पता है कितने जैनी साउथ में कन्वर्ट हो रहे हैं? दे गेटिंग कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी इज वन ऑफ देम, सीरियसली, वेरी कॉमन। वी आर गेटिंग कन्वर्टेड टू, हाफ एन आवर। तो
व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ, तो ये वाला जो कंपोनेंट मैंने आपको बताया है ना कि वो कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस वजह से मैं उनको गाली नहीं दे सकती हूँ। गाली नहीं देने का मतलब समझ में आ गया ना, मैं उस पर दोष नहीं मढ़ सकती हूँ। तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको जो गलत लगता है आप नहीं जाओ, वो बात अलग है, पर आप दोष नहीं दे सकते हो। पूजा समझ में आया? हाँ, ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से, पूजा एंड विनीता जी, शोभा जी, आप ईमानदारी से बोलना। क्या जो लोग नहीं पालते हैं, जो मॉडर्नाइज हो जाते हैं, थोड़ा तो लुक डाउन की फीलिंग आती है ना उन आचार्यों और उन साधुओं पे, आती है कि नहीं आती है? हाँ, दोष देते हैं ना हम? दोष तो नहीं देते, पर आता तो है, पर आज के बाद शायद अब नहीं आएगा। समझ में आया ना क्यों नहीं हाँ देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। कई बार मैं बोलती हूँ, क्योंकि हाँ, मैं कितने संघ ऐसे हैं जो लूप साइडेड है, या तो निश्चय नहीं कर रहे हैं या सिर्फ व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उस संघ में जाके मुझे वो जिस चीज में अच्छे ना, मैं वो निकाल के बैलेंसिंग एक्ट मैं कर रही हूँ। मैंने निश्चय नए एक पर्टिकुलर संघ से सीखे हैं, दो तीन संघ से, जो सिर्फ निश्चय नए ही का पे ही उनका है, वो व्यवहार नए है ही नहीं उनके संघ में, पर मैंने जाके उनसे कुछ तो बेनिफिट मिला ना मुझे, राइट? हाँ, तो मेरा काम है सम्यक दृष्टि बनना। इफ दे आर नॉट फेयर इनफ, इट्स देयर प्रॉब्लम, कुछ तो बांध के रखे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं स्थानकवासी हूँ और मंदिरवासी को गाली दे रही हूँ, डू वी रियलाइज हाउ मच मंदिर के रिसोर्सेज हम यूज करते हैं जब विहार सेवा में, मारासा के लिए, मंदिरवासियों के लिए? और आपको पता है स्थानकवासी जो मंदिरवासी नहीं, जो मंदिरवासी है जो स्थानकवासी को गाली देते हैं, बेकार समझते हैं, कभी सोचा है आपने कि मंदिरवासी जो मारासाज हैं, उनको स्थानकवासी रिसोर्सेज जो यूज होते हैं, उपाश्रय और अलग जो श्रावकों के घर से खाना पीना जो मिलता है और जो चीजें मिलती है, उनकी कितनी हेल्प मिलती है, ये आपको पता है ना? क्योंकि कई रीजन्स में मंदिर का कंपोनेंट ज्यादा है, कई एरियाज में स्थानक का कंपोनेंट ज्यादा है, राइट? तो उन क्षेत्र में जब हम बैलेंस नहीं है, तो कौन एक दूसरे को हेल्प करेगा? कहीं देखो सिर्फ दिगंबर्स हैं, आप देखो देर आर नॉट मच श्वेतांबर्स, क्या कर लोगे? आई वेंट टू मध्य प्रदेश रीजन जहां देवर ओनली दिगंबर्स, देयर वाज हार्डली एनी श्वेतांबर्स, हार्डली एनी श्वेतांबर्स। मोस्ट द विलेज जहां पे सिर्फ दिगंबर्स हैं, there's no practically श्वेतांबर्स। I alone was a श्वेतांबर, everybody was a दिगंबर, and I lived in that village for 3 months. ठीक है, lived there. ये सब मैं एग्जाम्पल इसलिए बोल रही हूँ, टेक वट एवर इज गुड, टेक वट एवर इज गुड, नहीं देना है हमको दोष। जब तक हम सामने वाले को देखते रहेंगे, सामने वाले को जज करते रहेंगे ना, सोनल ये तुम्हारे लिए स्पेशल है, सम्यक दर्शन पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है मेरे सम्यक दर्शन पे, समझ में आया? हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन ना उसमें से भी कुछ अच्छा निकाल के निकल जाएगा। ठीक है, मुझे कई लोग है ना जैन धर्म को डिस्टॉर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोलती हूँ, नहीं बोलती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को चेता देती हूँ कि भैया कुछ गड़बड़ दिख रही है, ये जैन धर्म नहीं है, ये इट कुड बी समथिंग एल्स, बट ये जैन धर्म ऐसा नहीं है, जैन धर्म इज समथिंग वेरी डिफरेंट। अंडरस्टूड? पिछली क्लास में याद है वी वर टॉकिंग अबाउट भक्तांबर हीलिंग वाला जो मैं बता रही थी, राइट? सो आई वाज टॉकिंग टू सम स्टूडेंट यस्टरडे ओनली, तो वो मुझे बोलती है कि व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम? आई सेड नो, देयर इज नो प्रॉब्लम। माय प्रॉब्लम इज जो ये करता है, राइट? एक तो वो मोक्ष मार्ग से लोगों को वो लोगों को ये फील करवाता है कि यही जैन धर्म है, नॉट टेलिंग देम कि जैन धर्म इज नॉट दिस, जैन धर्म इज मोक्ष मार्ग या श्रावकपना या साधुपना या समथिंग डिफरेंट। ओके, लोग ये नहीं रियलाइज करते। और दूसरी चीज है, एक और भी चीज वो लोग गलत कर रहे हैं, वो ये है, मैं जैसे जो प्रैक्टिस करते हैं ना, जो जो करते हैं उनको मैं बोलती हूँ कि आप दो चीजें यूज कर रहे हो, भक्तांबर और रेकी, दोनों से आप हीलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो एक काम करो, मैं उन लोगों को एक्सपेरिमेंट पे बोलती हूँ, आप एक काम करो, भक्तांबर चालू रखो और रेकी को बंद कर दो और हील करके देखो, और बाद में सिर्फ रेकी दो और भक्तांबर को बंद कर दो। मतलब दो ग्रुप्स लो, एक में सिर्फ भक्तांबर दो, एक में सिर्फ रेकी दो, देखो दोनों में रिजल्ट्स क्या आते हैं। यू विल रियलाइज दैट रेकी इज
बाय डिफॉल्ट ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ हीलिंग, वो हील कर देगी उठा के, उसका काम है हीलिंग. Bhaktambar was never designed to heal, was never designed to create magic, was never designed to do that, right? Jayendram was not designed to do that. मांगतुंग आचार्य ने उत्कृष्ट भाव से किया, वो बात अलग है. आप जो कर रहे हो वो मांग रहे हो, विच इज नॉट द राइट वे, ठीक है. बट मान लीजिए उससे हीलिंग होती भी है तो मे बी इतनी इतनी होती होगी, राइट. सो ये मेरा सवाल हमेशा होता है कि हु इज डूइंग द हीलिंग, रेकी इज डूइंग द हीलिंग और भक्तांबर इज डूइंग द हीलिंग. आप बोलोगे नहीं भक्तांबर भी हील कर रहा है, ओके, व्हाट परसेंटेज, राइट, एंड व्हाट परसेंटेज इज रेकी हीलिंग, राइट. सेकंड सवाल. थर्ड सवाल ये है, यू आर मार्केटिंग इट एज भक्तांबर हीलिंग, राइट. याद रखना, जिससे हेल्प ली जाती है ना, उसको थैंक यू दिया जाता है. मैं किसी भी संघ की कोई बुक यदि पढ़ाती हूँ तो मैं उसके आचार्य को विनय करती हूँ, उस बुक के बारे में बोलती हूँ, संघ के बारे में आपको जितना इन्फॉर्मेशन होती है देके थैंक यू करती हूँ कि नहीं करती हूँ, राइट. क्यों करती हूँ? कि ये ज्ञान का रूल है कि ज्ञान जिससे लिया जाता है उसको थैंक यू करके दिया जाता, आगे बढ़ाया जाता है, उसका नाम नहीं छिपाया जाता है, उसको मतलब उस विधि से दिया जाता है. सो यदि रेकी ने हेल्प किया है आपको ज्यादा, भक्तांबर ने भी हेल्प किया लेकिन कम हेल्प किया है, पर बोला क्या जा रहा है, भक्तांबर हीलिंग, राइट. वेयर इज द क्रेडिट टू द रेकी, वेयर इज द क्रेडिट टू द रेकी, ठीक है. इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क. सो मार्केटिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज यू आर मार्केटिंग इन अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप, इसको जैन विधि बोल रहे हैं. तो आप लोग मुझे बोलोगे पूजा के व्हाई आरंट यू, इफ समथिंग इज रॉन्ग देयर, व्हाई एम आई नॉट गोइंग अगेंस्ट देम एंड सेइंग दैट. पूजा ये भी तो तुम्हारे दिमाग में आता है ना, व्हाई शुड आई नॉट गो. यू नो व्हाई पूजा, जब एक आदमी मेडिकली प्रॉब्लम में आता है ना, एक मेडिकल प्रॉब्लम में आता है, हाँ, वो इतना डेस्परेट होता है, वो मोक्ष, उसको मोक्ष जाने की चिंता नहीं है, उसको क्या करने की चिंता है, मेरी तबीयत ठीक होनी चाहिए. यदि मुझे कोविड हुआ है, मुझे कोविड ठीक होना चाहिए, मेरे पास बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा चाहिए, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे को फाइनेंशियल इश्यूज है, आई नीड दैट प्रॉब्लम सॉल्व, मेरे को ये प्रॉब्लम है, आई नीड दोस प्रॉब्लम. एंड व्हेन पीपल बिकम डेस्परेट ना, राइट, दे विल डू व्हाटएवर, ठीक है पूजा. तब वो मोक्ष मार्ग नहीं सुनेंगे, तब वो ये नहीं बोलेंगे मोक्ष, हम ये लग्जरीज, मोक्ष मार्ग चिल्लाने की किसकी है, हम जैसे लोगों की लग्जरीज है. सीरियसली इट्स अ लग्जरी, राइट, कि हम मोक्ष मार्ग बोल रहे हैं. जिसके पास प्रॉब्लम आ जाती है ना, उसका दिमाग मोक्ष मार्ग में नहीं जाता, उसका दिमाग लगता है कैसे मैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करूं, कैसे मैं अपने बच्चे की तबीयत ठीक करूं, कैसे मैं अपने पति को ये ठीक करूं. अब देखो द होल डायमेंशन चेंजेस. उस वक्त क्या मेरा मोक्ष मार्ग काम आएगा कि वो भक्तांबर हीलिंग काम आएगी, बताइए. समझ में आ रहा है. भक्तांबर हीलिंग है बिकॉज वो लोग फ्री में रेकी और भक्तांबर से हील कर रहे हैं. तो मान लो भक्तांबर से कम भी इफेक्ट आया है, पर रेकी से तो बहुत जबरदस्त इफेक्ट आ रहा है ना, और वो लोग फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे आर गिविंग एंड वट एवर मे बी द रीजन ऑफ मार्केटिंग, राइट, बट दे आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. बिकॉज दे आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों को हेल्प मिलती है. हेल्प मिले ना मिले, होप तो मिलती है ना. यू नो व्हाट इज होप. होप का मतलब होता है, आई गिव यू वन एग्जांपल. मेरी एक फ्रेंड को, शी वाज टैमिलियन एंड ब्राह्मण, मतलब वो हिंदू टैमिलियन ब्राह्मण थी, ठीक है. सो जब उसको पता लगा उसके हस्बैंड को कैंसर है, इट वाज लाइक लिटरली फोर्थ स्टेज, इट वाज बैड एंड एवरीथिंग वाज लाइक, व्हेन शी सेंड मी द रिपोर्ट्स आई वाज लाइक मैन दिस इज रियली मैरी, दिस नॉट, मतलब दिस इज लाइक दिस थिंग. उसने बोला आशी गिव मी व्हाटएवर यू हैव, राइट. क्योंकि उसने क्रिश्चियंस को भी नहीं छोड़ा था, उसने हर चीज यूज की हुई थी, वो आमीन वाला जो है सब कुछ ट्राई किया था, राइट. तो मैंने बोला जैनिज्म के अंदर भक्तांबर हीलिंग है, आई गेव हर दैट थिंग, उसने वो चालू किया. लेटर ऑन जब मैं उससे मिली, मैंने उससे पूछा डिड इट हेल्प यू, शी सेड या. आई वाज दैट डे आई वाज वेरी सैड बिकॉज मुझे भी रिपोर्ट्स तो समझ में मुझे भी आ रही थी, यू नो, एंड देन मुझे भी लग रहा था कि यस एवरीथिंग इज गोइंग डाउन. कहती मेरा भी रोने वाली हालत थी. होता है ना कि हस्बैंड जिंदा है अभी, ही इज नॉट डाइड, राइट, बट ऑलमोस्ट रोने वाली हालत थी. एंड दैट लेडी जस्ट सेड, गेव मी होप बाय सेइंग कि हम जब इनको रेकी देते हैं ना, तो हम यही बोलते हैं ठीक हो जाए, द कॉस्मिक एनर्जीज आर कमिंग एंड यू नो मेकिंग हिम ऑल राइट. हम लोग अच्छा विश कर रहे हैं, राइट, रादर देन क्राई ऑन सेल्फिश इंटरेस्ट कि मेरा क्या होगा, यू नो दिस थिंग. ठीक है, रोना आता है, बट माय होल एटीट्यूड चेंज्ड कि ही इज राइट नाउ अलाइव, ही इज स्टिल देयर विद मी, राइट. अब मैं उसको कैसे सुखी कर सकूं. कहते हैं इट गेव मी अ होप दिया, और मेरा थोड़ा हैप्पी भी हुआ, क्योंकि केयर प्रोवाइडर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट.
उस वक्त कहती है मुझे काफी अच्छा लगा, कहती है आई वाज सो सैड, आई वाज लाइक लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग एंड शी गॉट हेल्प। पूजा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल रहा है तुमको? प्रमाण देखा है ना तुमने, राइट? अनेकांतवाद में जो प्रत्यक्ष प्रमाण से यदि दिख रहा है कि वो चीज लोगों को हेल्प कर रही है, चाहे मेडिकली हेल्प कर रही है, चाहे कैसे भी हेल्प कर रही है, हाउ कैन आई से इट इज रॉन्ग? हाउ कैन आई से, पूजा, कैन आई से इट इज रॉन्ग? प्रत्यक्ष प्रमाण बोला ना, दिख रहा है ना प्रत्यक्ष प्रमाण में। हाँ, कौन हेल्प कर रहा है वो नहीं पता है, वेदर इट इज रेकी, भक्तामर, वी डोंट नो, बट इट इज हेल्पिंग। प्रत्यक्ष प्रमाण की वजह से हम उसको कुछ, मैं बुरा नहीं बोलती हूँ, आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट इट, आई एम सेइंग प्लीज यूज इट as a medical alternative form of healing, please use it. Yeah, Jainism just has that, because Jainism ने खुद का medical कोई magic नहीं use किया है, right? So if somebody is doing that, फिर मैं ऐसे ही उसको बोल रही थी कि यदि कोई भक्तांबर के साथ रेकी ज्वाइन करके यदि हीलिंग कर रहा है, तो किसी ने क्लास में बोला था ना कि कोई नवकार मंत्र के साथ रेकी को ज्वाइन करके हील कर रहा है, तो मैंने कहा दैट विल आल्सो वर्क बिकॉज इट इज अ रेकी व्हिच इज वर्किंग। यदि कोई कल आके अरहम वर्ड यूज करता है रेकी के साथ, मैं अरहम 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 बोल के सामने वाले को क्योर करती हूँ, दैट विल आल्सो वर्क, गारंटी। कोई आगे चल के नमो लोए सब साहुनंग बोल के रेकी के साथ हेल्प करता है, दैट विल आल्सो वर्क। व्हाई विल इट वर्क? because it is a Reiki which is working, right? Namo Rihantanang doesn't have magical powers. What powers does it have? कर्म का क्षयोपशम करने की कैपेबिलिटीज है उसमें, अंडरस्टूड? ये अच्छे से डिमार्केशन पता है ना, राइट? सो आई एम जस्ट सेइंग गिव द क्रेडिट टू हु इज, जो कर रहा है, राइट? तो जो कर रहा है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ बीवेयर, जो कर रहा है ना, ईमानदारी से बोलो कि यस ये बेनिफिट दे रहा है, ठीक है? Find out, it is your job to find out कितने percentage impact is created by this and what is percentage impact created by something else. Figure it out and be loyal and be thankful to whatever, and say, market it also at that, because marketing is also important, right? मैं इस संघ में, मैंने वो जो अभी थोड़े दिन पहले एक और बुक में से, हेल्प बुक में से हिस्ट्री ऑफ आचार्यज ली थी, मैंने उस आचार्य के बारे में आपको तारीफ किया या जो भी इंफॉर्मेशन थी आपको दी ना, राइट? आई हैव टू मार्केट इट एट दैट। व्हाई? मैं अपने आचार्य का क्यों ना बोलूं? उनका क्यों किया? क्योंकि दैट इज द रूल ऑफ ज्ञान, वो रूल ज्ञान के, ज्ञानावर्णी कर्म के रूल्स हैं, आई कैन नॉट मिस दैट। सो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आई कैन नॉट गो अगेंस्ट इट ऑल्सो। व्हाई? बिकॉज प्रत्यक्ष प्रमाण में वो कुछ काम कर रहा है और लोग उसी काम की वजह से उसके पास जा रहे हैं, ठीक है? द ओनली आंटी, प्रॉब्लम है, या आपने फिर खाली रेकी सजेस्ट करना था ना, फिर आपने भक्तामर वाली हीलिंग क्यों सजेस्ट की? यू कुड हैव जस्ट सजेस्टेड रेकी, right? Reiki is very expensive, by the way, Sonal. I'll tell you how expensive it is, Okay. right? It is bare minimum 500 rupees per session. Sometimes they charge 700 rupees or more also in that session per day, per sitting, right? Which would be less than half an hour sitting. Reiki is very expensive. Pranic healing is very expensive, right? ये जो भक्तांबर हीलिंग कर रहे हैं ना, सो बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग थिंग दे आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल। आप चालू कर दो स्पेसिफाइड टाइम पे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है फॉर नो पैसा आपको यदि, बट उनका वो लोग कहाँ से, वो लोग हाउ आर दे अर्निंग इज, बाद में किसी को मन करता है कि नहीं यार ये फायदा तो हुआ है, चलो आप मुझे रेकी सिखा दो, तो वो रेकी सिखाने के पैसे लेते हैं, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग सोनल? एंड दे आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज पर उन्होंने पैसे फ्री में तो दिया ना। सो मैंने अपनी फ्रेंड को इसीलिए वो सजेस्ट किया, बिकॉज इट वॉज अ गॉन केस, मतलब उसके हस्बैंड का, जैसे मैं बोल सकती थी, राइट? बट आई कांट टेल हर दैट लुक्स वेरी डिफिकल्ट केस। तो अभी उसको, वो वैसी मरी हुई है, मैं उसको बोलूं कि यार 500 रुपीज और रेकी के सेशंस का, नोइंग प्रीटी वेल द आउटपुट इज गोइंग टू बी जीरो, राइट? इट साउंड्स वेरी वेरी बैड। समझ में आया सोनल? दे आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, भक्तांबर हीलिंग्स आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलता है। क्रिश्चियनिटी में है, कई चीजों का वो लोग भी करते हैं, ऐसे बहुत रिलीजन में बहुत चीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जैनिज्म में यदि है तो व्हाई शुड आई से नो? बहुत बहुत एरियाज में मिलता है, ठीक है सोनल? So a lot of other things, pranic heals, a lot of things help, but रेकी से जैन धर्म का बहुत अच्छे से कनेक्शन है। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ज्ञान इतना है, उसको मैंने अलग अलग एंगल से तुमको एनालिसिस करके दिया। हाँ, तुमको दिख रहा है विनीता जी? एक छोटा सा टॉपिक है हीलिंग का, अलग अलग एंगल से मैं तुमको ज्ञान को एनालिसिस करके दे रही हूँ। कषाय जीरो हो गए ना आपको, आपके कैसे जीरो हो गए? क्योंकि आपको दिख रहा है दैट इट इज अ
it's a money making thing, it's a this thing, right? I know they're going wrong because of marketing. They could have done it better, right? They could have balanced out both of them, right? I don't know how they're managing it. That is their problem. ठीक है? हाँ? बट जब प्रत्यक्ष प्रमाण से लोगों को बेनिफिट हो रहा है, मैं क्यों किसी के अगेंस्ट जाऊं? सो प्रत्यक्ष प्रमाण से यदि वो संघ जो आचार्य भगवंत पालते नहीं है, दिख रहा है कि मिथ्या दृष्टि मोस्ट प्रॉब्ली आचार्य होंगे, राइट? पर उस संघ से मुझे यदि फायदा हो रहा है, मैंने कुछ सीख के निकल गई हूं आगे, और उनसे जो मैंने सीखा है, जिसकी वजह से मैं सम्यक दर्शन टिका पा रही हूँ, राइट विनीता जी? फायदा तो मुझे हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है ना? मैंने निश्चय नय आगम में नहीं है, निश्चय नय मैंने ऐसे ऐसी जगह से सीखा है विच इज नॉट फ्रॉम द मेन फ्रेम। मैंने बैलेंसिंग एक्ट सीखा ज्ञान का चौर बड़वाला से, ये सब मैं बता सकती हूँ। पर जब निश्चय नय का जो हार्डकोर टॉपिक्स थे, ये दिगंबर की समय सार की बुक थी, ये श्रीमद राजचंद्र के भी जो कुछ कंपोनेंट्स थोड़े थे, वो भी उनसे भी ऐसे 2-3 जगह से मैंने किए हैं, राइट? हाउ फायदा हुआ है ना? प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, आई एम गेटिंग हेल्प। Why should I criticize? Let it exist. कुछ तो फायदा कर रहा है ना, somewhere it is doing something. जीरो से तो आउटपुट है ना, मैं उसको लेके आगे जाके उसको एक होल पैकेज करके दे रही हूँ। Are you clear? Anybody has more questions? Sonal got the answer? Desperate times, desperate situations, right? हम लोगों के पास इतनी लग्जरी है कि हम मोक्ष मार्ग चिल्ला रहे हैं और मोक्ष मार्ग कर रहे हैं, ठीक है? दूसरे जैनी लोगों को बोलो, वो लोग बोलते हैं भैया हमारे पास पैसे कमाने से ही हमको फुर्सत नहीं मिलती है, ठीक है? लिटरली उनको 3 टाइम खाने के लिए भी उनको मेहनत करनी पड़ती है। कई लोग के घर में इतनी बीमारियां हैं, क्या धर्म कर लेंगे बताइए? क्या धर्म कर लेंगे? इतनी बीमारियां हैं। कई लोग के घर में सोशल रिलेशनशिप से इश्यूज हैं, सास बहू जेठानी देवरानी, एंड वो बोलते हैं ना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड ऑल दोस थिंग्स इतने हैं कि बेचारे क्या संभाव आएगा उनको सामायिक में, क्या कषाय कंट्रोल होगा बताओ? हाँ, कई लोगों में तो इतनी दादागिरी है घरों के अंदर कि भाई हमारा संघ ऐसे करता है तो बहुओं के पीछे पड़ जाते हैं, बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि हमारा ही संघ का तुमको करना है, दूसरे संघ का नहीं करना। अब वो जो बहू आई है वो किसी और संघ का करना चाहती है, उसको विनय ही नहीं आ पा रहा है तुम्हारे संघ का, राइट? उस तरह के इश्यूज हैं कि वो बेचारी धर्म नहीं कर पा रही। देयर आर सो मेनी मल्टीपल इश्यूज जिसकी वजह से धर्म नहीं होता है। सो सोनल, यदि तुमको मोक्ष मार्ग कर चिल्लाने का मौका मिल रहा है और तुम करने का मौका मिल रहा है ना, इट्स अ लग्जरी, इट्स नॉट द बेसिक दिस थिंग। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ लग्जरी, इट्स अ लग्जरी। जिस दिन तुमको ये समझ में आ जाएगा ना कि मोस्ट ऑफ द पीपल तो संसार से ही बेचारे निकल नहीं पाते हैं, राइट? नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से ही जितनी छोटी उम्र से मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम तो आएंगी। मतलब पहले ही, मतलब जैसे ही 11th-12th के बाद कॉलेज एडमिशन विल बिकम अ प्रॉब्लम, देन करियर विल बिकम अ प्रॉब्लम, देन मैरिज विल बिकम अ प्रॉब्लम, देन द चिल्ड्रन विल, द प्रॉब्लम नेवर स्टॉप्स, राइट? देन द हेल्थ विल बिकम अ प्रॉब्लम, एवरीथिंग, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम। बट धर्म पहले चालू हो गया ना, तो उस प्रॉब्लम के साथ भी आप धर्म को, मोक्ष मार्ग को करते चले जाओगे, राइट? पर याद रखना विनीता जी, जो आज हम चिल्ला रहे हैं ना, मोक्ष मार्ग कर रहे हैं, मोक्ष में जा रहे हैं, इट्स अ लग्जरी। पीपल कांट अफोर्ड इट, मोस्ट ऑफ द पीपल कांट अफोर्ड इट, राइट? गॉट इट? विनीता जी, आपके घर में ना सब कुछ है, पैसा, दाल रोटी सब्जी सब कुछ है, राइट? हाँ, यदि आपको भी दूसरों के घर में बर्तन धोने जाना होगा और वो ही खाना जो लेके आओगे उससे अपने घर में बच्चों को पालना होगा और उसमें से एक जन बीमार भी है, कहाँ कौन करेगा सामायिक? कौन करेगा मोक्ष मार्ग? सोच के देखो। गॉट इट? हाँ, या इट्स बी वेरी थैंकफुल कि आप में ये लेवल आ चुका है कि मोक्ष मार्ग कर पा रहे हो। बी वेरी थैंकफुल। यदि ये बात तुमको समझ में आ जाती है ना, राइट, तो मोक्ष मार्ग समझ के आप उसको बेचने की कोशिश नहीं करोगे। मेरे को कई लोग बोलते हैं आशिमा, व्हाई डोंट यू डू दिस, व्हाई डोंट यू डोंट अर्न मनी? मतलब द पीपल हु डोंट नो जैनिज्म, आई एम लाइक, अर्न मनी? मैंने कहा साले, हम अपने पैसे लगा के लोगों को, क्या चाहिए तुमको? तुमको आगम चाहिए, तुमको ये चाहिए, यू वांट बुक्स, हाँ विल अरेंज। अरेंज का क्या, जहां से भी लोगे पैसे तो देने पड़ेंगे ना। मैंने कहा हम लोग देने के लिए तैयार है। यू कमिंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, यू वांट सम फूड, राइट? यू वांट सम ट्रांसपोर्ट, यू वांट दिस, हम लोग बल्कि अपना खर्चा कर देते हैं। सोनल, वाई? क्योंकि हम आंटी yesterday only I was telling my husband कि राजा लोग होते हैं ना, वो अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट नहीं करते रानियों से कि वो कुछ कमाएगी। रानियां खाली खर्च करती है। वी आर द क्वींस आंटी।
सीरियसली मेरे को भी जब फोन आते हैं ना क्रेडिट कार्ड वाले या सब कुछ में, राइट, कुछ बोलते हैं ना, मैं बोलती नहीं है भैया, दैट इज माय हस्बैंड्स जॉब, माय जॉब इज जस्ट टू ब्लो मनी, नो क्लू, राइट, वेयर द मनी कम्स फ्रॉम। सी, ये पुण्य प्रकृति का उदय है विच वी डोंट नो व्हेन इट कैन गेट ओवर, राइट। सो बेटर है कि अभी हम मोक्ष मार्ग चिल्ला चिल्ला के समय के कर पा रहे हैं, धर्म कर पा रहे हैं ना, पुण्यवानी की वी आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि कितनी पुण्य प्रकृति का उदय है। ठीक है, चलो। सो मैंने तुमको बताया ना कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, राइट, और मेडिकल इश्यूज हैं, राइट, उनके लिए क्या वो मेरा मोक्ष मार्ग ज्यादा उनको अच्छा लगेगा कि वो कौन सा भक्तांबर हीलिंग वाला ज्यादा समझ में आएगा उनको? सोच के देखो सोनल। डेस्परेट टाइम, डेस्परेट टाइम्स, डेस्परेट मेजर्स ना, राइट। ये बात सोच के ना आज से ना किसी की भी बुराई नहीं करनी है। ये बात समझ में आ गया? अभी भी थोड़े कषाय हैं तो बताओ, मैं निकाल देती हूँ आपके अंदर से, हैं? आपको बस एक वस्तु को ना अनेकांतवाद से देखना है सोनल, अपने आप कषाय जीरो हो जाएंगे। ठीक है? हाँ, मैं ये बोलूं वो गलत है, यस वो गलत है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, फिर तुम अपोज क्यों नहीं करते? भाई वो बेनिफिट दे रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से बेनिफिट दे रहा है, मैं क्या कर लूंगी? मैं बेनिफिट Does नहीं दे this पाऊंगी। Maina Sundari wala case mein also does this fit? Maybe she was also नो, desperate. I don't want to. I've never spoken on Mena Sundari case because I still want to digest that story more. I want to sit with an Acharya Bhagwant and want to discuss that Mena Sundari story. I'm not very convinced. Something is off. Something is not right. I got the answer, but somehow it's not matching. Okay? But don't get into that. Do not get into that. नहीं लगाना ये सब चीजें, ठीक है? We don't know the brain, but I need to discuss that topic. ये स्टोरी मैंने ये सब चीजें इसलिए बोल रही थी, हम लोग कह तो देते हैं कि हम दोष यहाँ पे अहिरणी का दृष्टांत से बोल तो देते हैं कि हम दोष नहीं मर रहे किसी आचार्य पे, दोष नहीं दे रहे हैं हम किसी संघ को, दोष नहीं दे रहे हैं किसी और चीज को, बट ऐसा है नहीं। अंदर से ना हमको बड़ा ग्रेटनेस है कि मेरा संघ बहुत ग्रेट ने, तुम लोग नहीं अच्छे हो। अंडरस्टूड? वो कषाय है, लुकिंग डाउन है, वो द्वेष है, वो अंदर से निकालने का काम एक ही चीज कर सकता है जब अनेकांतवाद से उस वस्तु को देखोगे। ठीक है? हाँ, समझ में आया? दिखाया ना मैंने? हाँ, श्वेतांबर को तो लगता है दिगंबर बेकार, लगता ही है। अब दिगंबर क्या बोलेगा? ऑब्वियसली श्वेतांबर, हम लोग ग्रेट और श्वेतांबर ग्रेट, वो कर रहे हैं। दिगंबर से भी फायदा मिल रहा है तो लो ना भाई। हाँ, कितने दिगंबर हैं इंडिया में, राइट? जब वो संथारे वाली प्रॉब्लम आई थी, वो लोग भी हमारे साथ सड़कों पे उतरे थे ना, बताने के लिए कि नो, एज ए नंबर्स वी आर गुड, प्लीज चेंज द रूल्स। निकले थे ना दिगंबर भी, राइट? फायदा था ना हमको, फायदा है ना, फायदा ले रहे हो और थैंक यू भी नहीं बोल रहे हो और उनको फिर भी दोष दे रहे हो। ये वो जो गंदे घटिया अहिर हिरणी जैसे पे दोष मरते हैं, वही तो है ना हम, राइट? अभी मरोगे और दोष, किसी को दोष मरना है? शोभा जी, विनीता जी, मरना है किसी पे दोष? आत्मा दे रही है, इतनी भी दे रही है किसी को दोष? अभी कोई भी संग गंदा दिखाई दे रहा है? बोलो बोलो, मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं हाँ? नहीं नहीं, इतना भी नहीं। कषाय कंट्रोल इज द जॉब ऑफ जैन धर्म। कषाय कंट्रोल, अंडरस्टूड? सम्यक दर्शन एक काम करता है, वो है कषाय चौकड़ी को कम करता चला जाता है, अनंतानुबंधी खत्म करेगा, फिर अप्रत्याख्यानी खत्म करेगा, करेगा ना? कौन करेगा? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व कैसे आएगा? अनेकांतवाद से देखो, हर एंगल से देखो, हर एंगल से देखो, कषाय जीरो हो जाएगा। नाउ आई हैव नो एंगर अगेंस्ट, नो एंगर अगेंस्ट एनी संघ। ये मैंने बताया ना, ये जो मैजिक से जो हील हो रहे हैं सब लोग, ठीक है? नो एंगर, नो एंगर, यू आर डूइंग योर पार्ट, यू आर बेनिफिटिंग, इट इज योर दिस थिंग। आई नो इट्स नॉट मोक्ष मार्ग, आई एम हैंडलिंग मोक्ष मार्ग, मैं अपना मोक्ष मार्ग हैंडल कर रही हूँ। मुझे तुमसे क्या कॉम्पिटिशन है? मुझे क्यों प्रूव करना है कि मैं ग्रेट हूं, तुम बेकार हो? क्यों प्रूव करना है? हाँ सोनल, गॉट इट? एनी क्वेश्चन? तो मैं जस्ट प्रूव कर रही थी, ईमानदारी से सोचना, यदि आज तक किसी संघ को लुक डाउन किया, राइट, एक भी संघ को लुक डाउन किया, तो आप भी अहिर और हिरणी के दृष्टांत, जो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़के जो घी को पूरा वेस्ट करके चले गए ना, उनकी तरह ही हो। ठीक है? कुछ शिष्य तो आचार्य पर ही दोष मढ़ने लग जाते हैं, ठीक है? कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो अपने भूल हो तब तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु
शिक्षादाता से भी भूल हो जाए तो शिक्षादाता आचार्य अपनी भूल ध्यान में न आने से शिष्य को कुछ कहने लगे तो वे थोड़ा भी सहन नहीं करते और आचार्य श्री को मतलब उनको भी कर देते हैं। ऐसे शिष्य शुद्ध ज्ञान के अपात्र हैं। मॉरल ये है, ज्ञान मुख्यतः स्वदोष, देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान मुख्यतः स्वदोष दर्शन, सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, राइट, टॉलरेंस, विनय आदि गुणों की उत्पत्ति के लिए दिया गया है। यदि ज्ञान की प्राप्ति से ये गुण उत्पन्न नहीं होकर दोष बढ़ाता है तो ज्ञान देना सन्निपात वाले को दूध मिश्रित देने के समान अहितकारी हो जाता है, राइट। एक बुखार वाले आदमी को आप दूध दोगे तो उसको अपच हो जाएगा, राइट, उसको वॉमिट आ जाएगा, खराब हो जाएगा। वैसे ही यदि ज्ञान से स्वदोष दर्शन नहीं हो रहा है, सोनल दिस इज फॉर यूज, राइट, ज्ञान से स्वदोष दर्शन नहीं हो रहा है तो सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस और विनय, राइट, आदि गुणों की उत्पत्ति नहीं हो रही है, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर सम्यक दर्शन। आर वी वेरी क्लियर, राइट? एनी मोर? हाँ, निकाला मैंने सारा, कषाय कंट्रोल कर रही हूँ तुम्हारे। हाँ, देना है किसी को, अभी भी किसी को है तो दे दो गाली। आई एम वेरी गुड एट टेलिंग यू हाउ टू रिमूव कषाय। नहीं आ रहा है किसी को गुस्सा? ठीक है। कुछ शिष्य अपने दोष देखने वाले अहिर अहिरणी के समान होते हैं। उन दोनों के घड़े फूटने में अपने अपने भूल स्वीकार कर की और गिरे। अच्छा, ये दूसरी दंपत्ति है कि दो दो थे, उनके जब मटके फूट गए उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और गिरे हुए घी को जितना बचा हुआ था बेचा और अपना काम प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही कुछ शिष्य होते हैं जो अपनी भूल स्वीकार करते हैं और आचार्य श्री के द्वारा भूल होने पर भी विनय का पालन करते हैं, ठीक है। ऐसे ये ही शुद्ध समुद्र के पारगामी बन सकते हैं। व्हाट इज शुद्ध समुद्र के पारगामी? मतलब जो शुद्ध रूपी समुद्र जो है, इतना बड़ा ज्ञान है ना, इसको कौन हजम कर सकता है? इसके पारगामी मतलब इसको पार कौन कर सकता है? हाँ, और चारित्र के वास्तविक धनी बन मोक्ष पा सकते हैं, ऐसे लोग ही बन सकते हैं जो अपने दोष एक्सेप्ट करते हैं। अंडरस्टूड? अपने दोष एक्सेप्ट करते हैं। आगम इज जस्ट अ दर्पण, और देखना क्या है? अपने दोष। दिखते किसके हैं? सामने वाले के दोष। सामने वाले के दोष दिखते हैं तो मिथ्या दृष्टि कौन? तुम। अपने दोष दिखते हैं तो सम्यक दृष्टि तुम। समझ में आ गया? गॉट इट? ओके। आप बोलोगे गंदे को गंदा नहीं बोल सकते, मैंने बताया ना, अनेकांतवाद से देखोगे तो हर चीज में कुछ तो है। गोबर में भी गंदगी भी है और अच्छाई भी तो मिल सकती है ना, राइट सोनल? मॉरल, जिज्ञासु इन दृष्टांतों पर गहरी विचार करें और अपने पात्रता और अपात्रता का निर्णय करें। आप डिसाइड करो आप पात्र हो कि अपात्र हो। ये सारे 14 एग्जाम्पल्स खत्म हो गए हैं, ठीक है। यदि अपात्र हो, यदि आप लोग अपात्र हो विनीता जी, तो उसे दूर करें या पात्रता में न्यूनता लाएं। न्यूनता लाओ। यदि एंगर इश्यूज हैं दूसरे संघों के प्रति, उसको कम करो। पहले तो जीरो भी कर सकते हो। टेल मी, मैं तो आपको इतनी खरी खोटी सुनाऊंगी ना, वैसे भी आप में मतलब आप पूरी कषाय जीरो हो जाएंगे, बट फिर भी है तो उसको न्यून करो अपने कषायों को। तो न्यूनता को दूर करें, वे पूर्ण मात्र बन के ज्ञान को पूर्ण भागी बने। जिसकी अपात्रता दूर हो सकती है उसे दूर करने का आचार्य श्री प्रयास करते हैं। यदि पात्रता में कमी होती है तो उसे दूर करने का प्रयास करते हैं और पात्र अनुसार ज्ञान देते हैं। ये पूरा 11-14 दृष्टांत पात्र और अपात्र पे था कि अपने आप को कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं मैं तो पात्र हूं, मैं तो बहुत विनय करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, नहीं सुनना है। आपने खुद देखा अपने केसेस में, मैंने खुद अभी आपको फील करवाया कि हम आचार्यों को दोष देते हैं। आप बोलोगे मैं अपने आचार्य को दोष नहीं देती, किसी और के आचार्य को दोष देते तो हो ना, है ना? दे दिया ना, गड़बड़ चालू हो गई ना। हमको किसी का बुरा करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, ठीक है। हर टॉपिक में पात्र कैसा हो सिखाया। अभी ये जो 14 दृष्टांत थे ना, इसमें 1-on-1 का रिलेशन था। 1-on-1 का मतलब है
महावीर स्वामी जो आचार्य भगवान देवादिगणी श्यामा श्रवण पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट अपने आप में सारे गुण ले आए और अवगुण निकाल दें। अभी जो नेक्स्ट है ना, उस टॉपिक का नाम है परिषद लक्षण। आप लोग सबके पास ये आगम के मैंने पेजेस भेजे हैं कि डू यू वांट मी टू सेंड इट अगेन? देखिए ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, ये वाला जो था ना अहिर अहिरणी का दृष्टांत, ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अभी आ रहा है परिषद लक्षण। अभी इसमें ग्रुप टीचिंग के बारे में आ गया है। ग्रुप टीचिंग के अंदर सिर्फ 3 ही एग्जांपल्स हैं और उसके बाद यहाँ से नंदी सूत्र स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सो ये अगली डू यू वांट टू डिस्कस ग्रुप लर्निंग चालू हो जाती है। सो आप लोगों का होमवर्क क्या है, ये 14 दृष्टांत में जो गंदे दृष्टांत और अच्छे दृष्टांत मेटाफर से जो बताए गए हैं ना, सोचो कि आप में इसमें कितनी ज्यादा पूर्णता अच्छे गुणों की आ गई है। नहीं आई है ना तो बैठ के करो। कषाय है, क्रोध है, विनय नहीं है, दोष दर्शन है, लड़ाई झगड़े हैं, सब कुछ जो जो बोला ना, हर के रिपीट नहीं है। 14 दृष्टांतों में सबके अलग अलग टॉपिक थे। देखो अलग अलग टॉपिक थे पर ये इंडिपेंडेंट के थे। आप एक लिस्ट बनाओ 14 में से कौन कौन से में आप फेल हो जाते हो, हाँ, और गंदे मेटाफर को करते हो, और सोचो मैं वो कैसे सुधर सकती हूँ। सुधर पाओगे आप, यू कैन रिमूव इट। आज मैंने आपके सामने आपके कषाय दूर किए ना कई आचार्यों के प्रति किए। ईमानदारी से विनीता जी दिख रही है कि उनको भी कषाय है किसी न किसी आचार्य के प्रति, है ना विनीता जी? कषाय तो नहीं था पर मुझे लगता था जो माइक में बोलते हैं वो ठीक नहीं लग रहा था। ठीक नहीं लगता मतलब दोष तो दे रहे हो ना कि गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, है ना? दोष बोल दर्शन तो नहीं रही हूँ पर हाँ अल्टीमेटली तो वही हुआ ना कि ये ठीक नहीं है। हाँ हो रहा है ना, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल। हाँ, तो आचार्य को हम दोष दे देते हैं, किसी संघ को दोष दे देते हैं, कुछ करना हम करेंगे नहीं, ये बंद कर देंगे, ठीक है। और वो टाइम क्या करेंगे हम लोग, अपने दोषों को देखेंगे। याद रखिए विनीता जी, जो हम सोचते हैं ना उससे डिसाइड करता है कि धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं रोटी बना रही हूँ, मैं सभी जीवों की हिंसा कर रही हूँ, अग्नि की हिंसा हो रही है, पानी की, जीवों की, बहुत चीजों की हिंसा हो रही है ना। पर उस वक्त यदि मैं यत्ना सोच रही हूँ या सुपात्र दान सोच रही हूँ या मैं कुछ धर्म का सोच रही हूँ ना, तो महावीर स्वामी भगवान ने उस वक्त धर्म बोला, और ये नहीं बोला कि जो कि मेरा सोच क्या रही हूँ, यत्ना सोच रही हूँ। भगवान ने क्या बोला, ये तो धर्म कर रही है, ठीक है, इवन दो बॉडी से मैं हिंसा कर रही हूँ। उस वक्त ये नहीं बोला महावीर स्वामी भगवान ने कि बॉडी से हिंसा है तो तू तो अधर्म कर रही है, ये नहीं बोला। यत्ना को, माइंड से यत्ना को भी क्वालिफाई कर दिया। सो विनीता जी, जब हम किसी आचार्य या किसी भी के अंदर कुछ नेगेटिव देख रहे हैं, कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि माइक में आप बोलते हो तो गलत है, जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है, आप दोष दर्शन कर रहे हो सामने वाले के। जो जैन धर्म इज नॉट डिजाइंड टू चेंज द वर्ल्ड। जैन धर्म इज नॉट डिजाइंड टू चेंज द वर्ल्ड। जैन धर्म वाज डिजाइंड टू टेक मी टू मोक्ष। ये बात याद रखो, ठीक है। हाँ जी, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। बहुत स्वार्थी धर्म है, ऐसा धर्म स्वार्थ वाला कहीं नहीं मिलेगा जो अपने बारे में ही सोचता है। अपने बारे में सोचो, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को सम्यक दर्शन, अपने आप को मोक्ष में ले जाना है, मुझे अपना करना है, राइट। सामने वाला नहीं करे, अपन का क्या जाता है, व्हाट डज इट मैटर, ठीक है विनीता जी? हाँ जी। विनीता जी, मान लीजिए आप मेरे स्टूडेंट हो, एक एग्जाम्पल पे देती हूँ, ठीक है। आपने 2-3 साल तो मेरे से बड़ा अच्छा सीखा, ठीक है। चौथे साल किसी वजह से आपको मेरी कोई बातें नहीं अच्छी लगी, होता है ना कई बार, कुछ चीजें अटकी और कोई भी कर्म उदय की वजह से आपको मेरी चीज नहीं अच्छी लगी, और आपने सोच लिया अब मैं आशिमा जी की क्लास नहीं करूंगी, अब तो मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, और आप गालियां देने लग गए, ठीक है। हाँ, हाँ जी। मान लीजिए मैं जब आपको देखती हूँ कि यार 3 साल तक तो इसने बड़े अच्छे से सीखा, बड़ा विनय, बहुत कुछ किया, अब चौथे साल से मुझे गाली भी दे रही है, मुझे गलत भी बोल रही है, मुझे सब कुछ बोल रही है, मुझे गुस्सा आना चाहिए आप पे? गुस्सा तो आना चाहिए पर आपको आएगा नहीं, आना नहीं चाहिए। नहीं, मुझे क्या सोचना चाहिए कि मैं तब कैसे सोचना चाहिए? आप गालियां भी दे रहे हो मुझे 4 साल के बाद। 4 साल तो बड़ा फायदा लिया, जब सब कुछ समझ सीख लिया, अब मुझे गालियां दे रहे हो। क्या क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए मुझे? आपकी देखो निर्जरा हुई। सम्यक दृष्टि जीव के लिए ना हर सिचुएशन में ना निर्जरा होती है।
वो सोचेगा कि भैया 4 साल से उसने मेरे को कितना बेनिफिट दिया। एक तो वयावच का फायदा भी तो दिया ना, वो सीख रही थी मुझसे तो मुझे वयावच का फायदा दिया। कितनी समय के में उसने मेरे साथ की, तो मेरे को भी वयावच का फायदा दिया इतने से 4 साल तक। तो उसके लिए मैं विनीता जी को थैंक यू दूंगी, ठीक है। फिर मैं क्या बोलूंगी, अभी अभी उसकी मति फिरी है, मेरे भाव चेंज नहीं हुए हैं, उसकी मति फिरी है और वो मुझे गाली दे रही है। वो भी तो मेरे कर्म उदय की वजह से वो गाली दे रही है। मेरे ऊपर गाली खाने के कर्म होंगे तो ही तो वो गाली दे पा रही है ना, नहीं तो वो दे नहीं पा रही होती। तो उदय तो कर्म उदय मेरे ही हैं, और वो यदि वो मेरे कर्म उदय कर रही है तो भी मुझे थैंक यू देना है ना, कि वो मेरे कर्म उदय जो भी करता है ना उसको थैंक यू दिया जाता है कि थैंक यू, आप मेरे ऊपर से कर्म हटा रहे हो, ठीक है। तो भी फायदा ही फायदा है। तो मुझे पहले 4 साल भी फायदा था जब वो मैं वयावच का फायदा उठा रही थी, और अभी जो कि वो मुझे गाली देके मेरे जो गंदे कर्म करके आई थी, गाली देने वाले कर्म करके आई थी, वो मेरे से उतार रही है विनीता जी। तो अभी भी तो वो फायदा ही दे रही है ना। बोथ केसेस इट्स अ विन विन फॉर मी, इट्स अ विन विन फॉर मी। Right. One has to think like that. हाँ, One has to think like that. सम्यक दृष्टि जीव ऐसे ही सोचता है, बिल्कुल. राइट। और मिथ्या दृष्टि जीव सामने वाले को देखता है, राइट, और फिर गाली देता है। मैं विनीता जी को देखूंगी कितनी घटिया है, 4 साल फायदा हुआ, फिर अविनय बन गई, फिर गाली दे रही है। यदि मैं पर को देखूंगी ना तो मुझे क्रोध आता रहेगा। सोनल, देखना किसको है? खुद को. आई स्वयं. वांट टू से आंटी, पर अगर किसी में दोष दिखे ना तो उनसे दूर हो जाओ, अपनी कंपनी थोड़ी वो कर लो। Yeah, that Mahavir Swami Bhagavan totally allows. You don't have capabilities to remain strong, leave that thing, right? वो जगह छोड़ दो, वो स्थान छोड़ दो, वो सब कुछ कर लो। महावीर स्वामी भगवान को पता था अनार्य देश जाके मैं टिक पाऊंगा, ठीक है, मतलब अपनी धर्म साधना टिका पाऊंगा, इसीलिए वो गए। पर वो जो नहीं जा रहे थे ना, उनको बोलते हैं प्लीज डोंट गो। होता है ना, बॉस मन नहीं करोगे। कई लोगों को क्या बोलते हैं, वो यदि वो बोलते थे कि हम पड़ीमाए पाले मारासा पूछते थे तो उनको मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? बॉस नहीं जा पाओगे तुम। जिसको लगता है ना सक्सेसफुल हो जाओगे, जैसे वो गच्छु कुमार मुनि का पता था उनको कि वो जाएंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो उनको परमिशन दे दी। जब पता है भाई नहीं कर पाओगे, मना कर दिया, राइट सोनल? हाँ, सो दिस इज द वे टू गो इन फ्यूचर। सो अगेन, ये पात्र और अपात्र, ये टॉपिक ही इतना ग्रेट था कि यदि तुम्हारे में सिर्फ पात्रता आ जाए, सिर्फ पात्रता, तुमको सम्यक दर्शन वैसे ही हो जाएगा। तुमको आगे का नंदी सूत्र का ज्ञान नहीं मिलेगा ना तो भी चलेगा। आई एम टेलिंग यू दिस। पात्र ही बन जाओ, पात्र बनोगे। पात्र बनने का मतलब है सम्यक दृष्टि बन जाओ, मिथ्यात्व हटा दो। अपनी आत्मा में से ना, कुत्ता भी बैठता है ना जमीन साफ करके बैठता है ना, राइट। जब ज्ञान सीखना होता है ना, तो आत्मा के ऊपर से कषाय हटा के बनाई थी। कषाय भर के बैठोगे ना, कुछ नहीं सीखा होगा। मदन रेखा का जब पति मर रहा था ना, उसको बड़ा गुस्सा हुआ था कि मेरे ही भाई ने मेरे को मार डाला। खुंदक मची हुई थी उसको, ठीक है। मदन रेखा को पता था कि ये अभी मर जाएगा क्रोध में, तो भैया इसकी तो गति गई। उसने पहले संधारा नहीं करवाया, पहले क्या बोला, संभाव दिलाया उसको। कषाय को कैसे कंट्रोल किया, राइट, कि उसने क्यों मार पाया, क्योंकि तेरे कर्म उदय थे। हमारे ही कोई पिछले भव के कर्म उदय की वजह से उसने हमको मारने की कोशिश की, ठीक है। पहले तो ये बताया कि इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, इट वाज आवर समथिंग। तो एंगर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम देयर। फिर एक तो घबराहट भी होती है ना कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का क्या होगा। तो आश्वासन दिया, डोंट वरी अबाउट मी एंड माय चाइल्ड, व्हाई, वी हैव जैन धर्म, राइट, वी विल फिगर इट आउट। जिसके पास जैन धर्म है डज नॉट नीड एनीबडी, दे कैन गो सोलो, दे कैन गो इंडिपेंडेंट, दे डोंट नीड एनीबडी, राइट। आश्वासन दिया तो वो चीज भी कम हुई। उसके बाद क्या किया उसने, सोनल? उसके बाद उसने संथारे का प्रोसीजर चालू किया, कषाय कंट्रोल किया। यदि ये 14 दृष्टांत पात्र के तुम अंदर ग्रहण कर लोगे ना, तुम्हारे कषाय वैसे ही रिड्यूस हो जाएंगे, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, तुम इतने जबरदस्त पात्र हो जाओगे, पूरा नंदी सूत्र ऐसे ही एब्सॉर्ब कर लोगे। हाँ, या टेल हिम टू कम से। आर यू क्लियर? तो ये 14 दृष्टांतों को बेकार समझ के, एग्जाम्पल मेटाफर बच्चे लोग करते हैं, कौन करेगा? डोंट गो इनटू दैट। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? एक एक स्टोरी पे वापस जाओ और सोचो मैं कितना सही कर रहा हूं, मैं कैसे चेंज करूं, हाउ कैन आई डू बेटर। एंड अगली क्लास में बिकम अमेजिंग पात्र विद सम्यक दर्शन एंड कम इन द क्लास। अभी ग्रुप का बाकी है, राइट। व्हेन यू हैव बिकम अ फैंटास्टिक पात्र ना, man, this agam is going to create सम्यक दर्शन in you, ठीक है। So I wish you that you both, all of you, become amazing patra, and हाँ हाँ हाँ, वहां पे है। हाँ,
So I want you guys to become such amazing patra, and the best patra is a patra which has सम्यक दर्शन, right? And सम्यक दर्शन कैसे बनेगा? एक एक टॉपिक को नहीं, मैं आचार्य भगवंत ने बोला है, मेरे में ये क्वालिटी आनी चाहिए, राइट? एक एक स्टोरी पढ़ो, एक एक स्टोरी के अंदर एनालिस करो, ये है कि नहीं है मेरे में, ईमानदारी से। मैं शेल पत्थर वाला, मुदगल शेल वाला पत्थर तो नहीं हूं मैं, ये तो नहीं हूं मैं, वो तो नहीं हूं मैं, वो तो नहीं हूं। सारे गंदगी वालों को निकालो और अच्छा करो, आप में पात्रता आ जाएगी। nobody can stop you from going to moksha. Okay? सोचो ये पात्र वाले कितने इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल दृष्टांत दिए आचार्य भगवंत ने, ये अपनी बुद्धि से, अपने शयोपशम से उन्होंने दिए। नंदी सूत्र अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, डिसिप्लिन कर रहे हैं। पात्र अच्छा मिल गया मुझे, अब तो बेटा डालो जितना मर्जी डालू, मैं सब तीसरे भव में मोक्ष में चले जाएंगे ये मेरे सारे स्टूडेंट। कौन बोल रहा है? देववाचक आचार्य। All thanks to such an amazing acharya. What an amazing acharya, right? चलिए जल्दी से जल्दी अमेजिंग पात्र बन के अगली क्लास में मिलेंगे। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।